तो कल हमने 50 अंक कर लिए थे। आज 51वें अंक से शुरू करना है। तो ये बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में सुंदर श्लोक है, उसी को हम गाएंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर का जो दिव्य रस है वो निकालेंगे। कृष्णार्थ अखिल चेष्टा तत् कृपावलोकन जन्मदिनादि महोत्सव लय भक्त गण। तो इस श्लोक में पहला गया बताया गया है कि अपनी चेष्टा कृष्णमय कर लो। दूसरा बताया गया है कृपा के लिए लालायित रहो, हमेशा लालसा बना के रखो, ये भी भक्ति का अंग है। और भक्तों के संग उत्सव मनाते रहो, अकेले उत्सव मत मनाओ। तो यहाँ पे भक्तों के संग उत्सव मनाने के लिए हमको प्रेरित कहा गया। सबसे पहला बताया कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा। तो अपनी चेष्टा को कृष्णमय कर लो। भक्ति का ये एक बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोगों में से चेष्टा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? चेष्टा का मतलब क्या होता है? जो अपनी चेष्टा कृष्णमय करनी है, तो चेष्टा का मतलब क्या होता है? इच्छा और चेष्टा में थोड़ा फर्क है, एक्चुअली दोनों सेम नहीं है। तो हमारी जो इच्छा है वो कई बार चेष्टा होती है, कई बार चेष्टा नहीं भी होती, कई बार होती है, कई बार नहीं होती। चेष्टा का मतलब बहुत गहरा है। चेष्टा का मतलब है जब प्योरिफिकेशन, कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, अट्रैक्शन, जब ये चारों मिल जाते हैं। इसको बहुत सुंदर जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि चेष्टा होती क्या है। तो जीव गोस्वामी स्पेसिफिकली बता रहे हैं गोपाल चंपू में स्पेसिफिकली, व्हेन यू बिकम प्योर, प्योरिफिकेशन, योर कन्विक्शन, ऑब्वियसली आपका डिटरमिन संकल्प भी है, आपका कन्विक्शन भी है, और आपका अट्रैक्शन भी है, वो है एक्चुअली चेष्टा। तो जो हम बुद्धि के अनुसार करते हैं वो हमारी इच्छा होती है। जो हम मन मन जिसमें घुस जाते हैं वो चेष्टा होती है। जैसे हमारी संसार की कई चीजों के प्रति चेष्टा है ना, हमें रसगुल्ला खाना है तो हमारी इच्छा से ज्यादा बड़ी बात है, हम पागल हो जाते हैं, नहीं मिले लड़ने को तैयार है। लेकिन हम जब बुद्धि लगाते हैं, चलो यार हमारी इच्छा को हम बनाते हैं, चलो मंदिर जाना है, भक्तों का संग करना है, इच्छा बनाई तो बुद्धि लगा के, है ना। एक तरफ बच्चे कहते हैं पापा पापा चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, पापा आज घूमने चलते हैं, है ना। और हमारी हमारी बुद्धि कहती है नहीं नहीं बच्चा पिक्चर देखेगा बिगड़ जाएगा, मंदिर चलते हैं। तो हमारी बुद्धि के अनुसार हमने सही चीज को पकड़ा, उसे कहते हैं इच्छा, सही इच्छा में चले गए और उसमें चेष्टा। तो जन संसार में हम संसार की भौतिक इच्छाओं में नहीं है, भौतिक चेष्टाओं में है। इसको कन्वर्ट करके भगवान की चेष्टा में लगाना है ना। हमारी इच्छा बुद्धि के अनुसार शुरू से ही सही करने के लिए हम कर सकते हैं, और मन के अनुसार इच्छा को चेष्टा कहते हैं, और बुद्धि और ज्ञान के अनुसार लिया गया निर्णय इच्छा कहलाता है। जो चेष्टा और इच्छा में बहुत फर्क है। चेष्टा कंटेन यहाँ पे शुद्ध चेष्टा की बात हो रही है, पवित्र चेष्टा जो है आपकी, जिसमें आपकी आप प्योरीफाई हो चुके हो, आपका कन्विक्शन हो चुका है, आपका संकल्पित हो, डिटरमाइन हो, और आपका अट्रैक्शन है पूरा, आप आकर्षित हो भगवान से। तो ये चार चीजें जब होती है तो आपकी चेष्टा होती है, शुद्ध चेष्टा होती है। और ये चार चीजें नहीं होती, लेकिन हमारे पास केवल और केवल कन्विक्शन होता है, डिटर्मिनेशन होता है और अट्रैक्शन होता है, प्योरिफिकेशन नहीं होता किसी चीज के प्रति, तो भी चेष्टा है। इसमें संसार की हमारे पास चेष्टा है, इच्छा भी है। इसको कई बार सरल भाषा में इच्छा भी कह लेते हैं, लेकिन चेष्टा बहुत भारी वर्ड है जिसमें हमारा अट्रैक्शन जरूर इन्वॉल्व है। जैसे बच्चों की इच्छाएं होती है टॉय से खेलना, तो चेष्टा थोड़ा सा गहराई तक जाती है। चेष्टा का मतलब होता है जब हमारा मन लग गया, हम पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए, हमको बहुत आनंद आ रहा है, हमको बस यही करना है ना। तो इसलिए भक्ति करते करते भी हमारी भौतिक चेष्टाएं बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है, तो उसको चेष्टा कहते हैं। और भक्ति जब तक चेष्टा नहीं बनती तब तक भक्ति में संशय बना रहता है। कब तक भक्ति में संशय बना रहता है? जब तक भक्ति में चेष्टा नहीं बनती, जब तक आपका मन नहीं लगता पूरी तरीके से, तब तक आपको लगता है नहीं नहीं ये भी ठीक है, नहीं नहीं ये भी ठीक है, नहीं नहीं वो भी ठीक है। तो संशय बना रहता है। बड़ा हो गया छोटा, दोनों में से कोई भी बना रहता है। जब आप भक्ति में चेष्टा है है ना, जब आप भक्ति में तो है मगर आपका चेष्टा है खाना पीना पहनना घूमना, तो आप स्वयं संशय में रहोगे, आप डाउट में रहोगे, क्या करे क्या ना करे, ऐसे करे वैसे करे, आपको हमेशा संशय रहेगा। संशय का कारण है कि हमारी चेष्टा निर्धारित नहीं है, इसकी वजह से हमें संशय हो जाता है। गीता में भगवान बोलते हैं अज्ञे च श्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति। और संशय का कारण ही यही है कि हमारी चेष्टा निर्धारित नहीं है। इस्कॉन में कई भक्त आते हैं फिर निकल जाते हैं,
कई के दूसरी संप्रदायों में चले जाते हैं, कोई के दूसरे ग्रुपों में चले जाते हैं, कई के दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास चेष्टा नहीं है, कन्विक्शन ही नहीं है उनके पास अट्रैक्शन ही नहीं है। हर चीज पे उनका अट्रैक्शन चेंज होता रहता है ना। देखो देखो राधा कुंड वाले को तिलक देखो, राधा कुंड वाले देखो राधा रानी का भाव ले लो, है ना। इसलिए उनके पास चेष्टा होती नहीं है, उनके पास कन्विक्शन होता नहीं है, उनके पास प्योरीफाई तो होते ही नहीं है वो। उनका संकल्प भी, डिटर्मिनेशन भी घूमता रहता है। और उनका अट्रैक्शन फिक्स नहीं है। उनका अट्रैक्शन फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है। तो इसलिए वो हमेशा प्रॉब्लम फेस करते हैं। काफी लोगों के प्रॉब्लम रहती है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ ये प्रॉब्लम रहती क्यों है। एक्चुअली हमारी चेष्टा भगवान में क्यों नहीं हो पाती, भक्ति में क्यों नहीं हो पाती इतनी सुंदर। तो एक एग्जांपल से आपको इजी समझ में आएगा। जब भक्ति में नए नए आते हैं तो हमारी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं हम बुरे नहीं होते। तो उसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करते हैं, पहले 2 सीढ़ी चढ़ते हैं, हमको कोई थकावट नहीं होती, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 3 सीढ़ी चढ़ गए, 4 सीढ़ी चढ़ गए। लेकिन जैसे ही सीढ़ी हम 10वीं 12वीं 15वीं 16वीं 20वीं 25वीं 30th 40th सीढ़ी तक पहुंचते हैं तो हमको थकावट होने लगती है और फिर हम थकने लगते हैं, फिर हम गिरने लगते हैं एक्चुअली। और नहीं चढ़ना, बस उस फ्लोर पे रुक गए, 5-10 मिनट वहां पे किसी फ्लोर वाले से बात कर ली, फिर आगे बढ़े, है ना। फिर कहते हैं लिफ्ट क्यों नहीं ठीक है, ऐसा है फलाना है, रोते हैं। ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि हम थक जाते हैं। हम थक क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो हमारा टास्क है वो सुंदर नहीं है। हमारे टास्क में हम थक गए क्योंकि हम फिटनेस में नहीं है। हमारी फिटनेस भक्ति की नहीं होती ना, यही चेष्टा है। भक्ति में जब तक चेष्टा नहीं होती हम कभी आगे बढ़ते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्योंकि हमारा अट्रैक्शन अभी कुछ और है, हमारा कन्विक्शन कहीं और स्थापित है, हमारा डिटर्मिनेशन संकल्प अभी विचलित हो जाता है। और प्योरिफिकेशन तो ऑब्वियसली हमारी है ही नहीं। तो इस वजह से हमको फिटनेस नहीं होने की वजह से हम थक जाते हैं, फिर हम गिरने लगते हैं, फिर हम नीचे बैक बहने लगते हैं। तो ऐसे हमको समझना चाहिए। तो प्रॉब्लम, फिटनेस जरूरी है। और फिटनेस ना, आपको अगर फिट होना है तो आपको क्या चीज चाहिए? फिटनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। अगर मैं कहूँ कि कल आपको 10 किलो वजन कम करना है, आप फिटनेस के लिए आपने मन बना लिया, तो एक दिन में तो होगा नहीं, आपको महीना 2 महीना मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिटनेस के लिए भक्ति में चाहिए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आती है फिटनेस। हर चीज की जो फिटनेस है वो डिपेंड करती है उस चीज की प्रैक्टिस के ऊपर, कि आपकी प्रैक्टिस कैसे है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको फिटनेस में दिक्कत ही नहीं होगी। आप रोज प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आपका स्टेमिना बन जाएगा, आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको लगेगा ही नहीं आप थक गए हो, आपको कुछ हो गया, आप विल बी फाइन, ऑलवेज फाइन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए फिटनेस जरूरी है हमारी भक्ति में, और फिटनेस के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं, अपनी चेष्टा को बढ़ाना चाहते हैं, तो अखिल चेष्टा अर्थात हमेशा, हमेशा मतलब प्रैक्टिस। जैसे चेष्टा का बहुत बड़ा रीजन है हमारी प्रैक्टिस वीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज वीक है। नेचुरली देखा जाए तो भक्त को कोई समस्या है नहीं। प्रभुपाद जी कैंटो 4 में बहुत सुंदर बताते हैं कि जो प्रभुपाद जी बताते हैं पर्पट में, ध्रुव महाराज के पर्पट में, कि भक्ति बहुत सरल है। ध्रुव महाराज को देखकर भक्ति कितना सरल है कि भगवान आ गए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं सिमिलरली भक्ति बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और एक जगह प्रभुपाद जी उसी लाइन में, उसी पर्पट में लिख रहे हैं मुश्किल है, सिमिल्टेनियसली डिफिकल्ट है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक शब्द बोलते हैं प्रभुपाद जी, एक शब्द ही बहुत है भक्ति में सीरियस होने के लिए, भक्ति में गंभीर होने के लिए। बस वो है गंभीरता, वो है सीरियसनेस। भक्ति में आप सीरियस नहीं होगे, आप भक्ति में गंभीर नहीं होगे, आप कभी एलिवेट नहीं करोगे। आप भक्ति को अगर एज ए ग्रांटेड लोगे, टेक इट एज ए ग्रांटेड लोगे, तो आपकी भक्ति बिल्कुल यूजलेस है। आपकी भक्ति में कोई 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 लाभ नहीं है आपकी भक्ति का। आपकी भक्ति नाम की भक्ति, उसमें कोई फल नहीं है। गंभीरता, कभी ना कभी भक्ति में गंभीरता आनी चाहिए। भक्ति में गंभीरता आती है तो हमारा कुछ कल्याण होने लगता है, और भगवान अपने भक्तों से चाहते हैं कि वो गंभीर हो जाए। तो इसलिए भक्ति बहुत सरल है और भक्ति बहुत मुश्किल है। चेष्टा बनाना बहुत मुश्किल है, चेष्टा बनाना बहुत आसान है। केवल गंभीरता रिक्वायर्ड है ना। सिर्फ केवल गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर होना है क्या एक्चुअली? गीता में 2 श्लोक है, इनसे हम रिलेट करते हैं गंभीर होना क्या है। भगवान कहते हैं ना कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सजाते प्रभु, ना कर्म फलम संयोग स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। 5:14 इसमें भगवान कहते हैं कि जो शरीर रूपी
जो देह का जो स्वामी है, देहधारी जीवात्मा, ना तो कर्म का सर्जन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। आपको पता है यहाँ पे प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। अगर हम ये ना करें तो हम प्रकृति के गुणों से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या बोला गया कि नए कर्मों का सर्जन नहीं करना, और दूसरा क्या बोला गया है, और दूसरा बोले है ना किसी को कर्मों के लिए प्रेरित करता है, तो हम तो लोगों को प्रेरित करते हैं, और ना ही कर्म फल की रचना करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि जब आप कोई कर्म का सर्जन नहीं करते हो, मतलब ये है कि आपको ये बुद्धि आ गई है कि आपको करना क्या है। हम इस जगत में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर्मों का सर्जन कर रहे हैं, है ना। ये नहीं है कि आपको धन नहीं कमाना तो आपको कर्म नहीं करना। आप नए नए सर्जन कर सकते हो, धन कमा सकते हो, लेकिन धन कमाने के पीछे के पर्पस को मत भूलो। अगर पर्पस आपका भोग है तो आपका सर्जन जो है वो भोग हो जाएगा। तो आप सर्जन करने वाले बन जाओगे, आप कर्ता बन जाओगे, और आपको उस कर्ता के लिए फिर आपको अलग अलग कर्म करने पड़ेंगे, फिर उन कर्मों का आपको फल भोगना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं सबसे पहले आप जो भी चीज सर्जित कर रहे हो, ये सर्जन आपको पता ही नहीं, आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। ये सर्जन केवल ही केवल भगवान के लिए कर रहे हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए सर्जन करना चाहिए। तो पहली चीज, बुद्धिमान व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या कहते हैं गंभीर है, ये गंभीरता का पहली निशानी है कि वो कोई भी कार्य करता है भगवान के लिए करता है, भगवान को याद करके करता है, और ना ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है मतलब वो व्यक्ति दूसरों को ज्यादा भौतिकता में नहीं डालता, खुद भी नहीं होता और दूसरों को भी नहीं कहता बहुत, बल्कि प्रेरित करता है कि आप आध्यात्मिक करो, और आप जो भी भौतिक कर रहे हो उसमें भगवान के लिए करो। वो गंभीर व्यक्ति गंभीर विषय की चर्चा करता है। दूसरा मतलब कहने का कि वो यूजलेस टॉक्स में नहीं पड़ता, फालतू विषयों में नहीं पड़ता, फालतू टॉक में नहीं पड़ता। ये गंभीरता की निशानी है। गंभीर व्यक्ति बिल्कुल ऐसा होगा। और तीसरा है कि ना ही वो कर्म फलम की रचना करता है, ना ही वो कर्म फल की रचना करता है। वो प्लानिंग नहीं करता आगे ऐसा होगा वैसा होगा, वो केवल कर्म पे फोकस करता है और रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है। रिजल्ट को एक्सेप्ट करना है ना, जीवते मुक्ति पदे सदाए भाग, वो मुक्त है। जो भी आप पोर्शन ऑफ आपका एक्शन हो रहा है उसका रिजल्ट हो सकता है कुछ भी हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है उसका रिजल्ट बुरा हो, तो एक्सेप्ट करते हैं। एक भक्त के जीवन में अगर ये मूड आ गया कि उसके साथ बुरा भी हो रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो ही इज द राइट डिवोटी एक्चुअली। ही इज नॉट आर्गुमेंटिंग विद कृष्णा कि व्हाई आई कृष्णा यू हैव डन दिस, मेरा इतना आपने क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे धन क्यों नहीं दिया, मुझे पुत्र क्यों नहीं दिया, मुझे मान क्यों नहीं दिया, मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया, मुझे मुझे कपड़ा क्यों नहीं दिया, मुझे ये। डिवोटी नेवर कंप्लेन। इसीलिए जब हम भगवान से कंप्लेंट नहीं करते, ऑनेस्टली हम कोई भी कर्म करते रहे, कोई भी फल भोगते रहे, बिना कंप्लेंट के जीते रहे, जो मिल रहा है उसको पाते रहे, तो हमको किसी कर्म का बंधन ही नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है इसको गंभीर कहते हैं। तो गंभीर व्यक्ति के अंदर तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कर्म करते हुए भगवान को भूलता नहीं है, वो दूसरों व्यक्तियों के साथ फालतू संसार की चर्चाएं नहीं करता, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कर्म के फल से बिल्कुल अटैच नहीं है। उसको बस कर्म का फल मिल गया उसको ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, बस एक्सेप्टेंस है। अच्छे और बुरे दोनों की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। हमको जब अच्छे और बुरे की एक्सेप्टेंस हो जाती है तो हम गंभीर हो जाते हैं। जब तक हमको अच्छा चाहिए, बुरा नहीं चाहिए, बुरा चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस नहीं है ना, तो हम गंभीर नहीं है। तो अगर हम गीता पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा गंभीर कौन है। गंभीर वो है जो जो कर्म करता है, ऑब्वियसली कर्म करेगा, सर्जन करेगा, लेकिन उसको कर्म करते हुए भगवान को भूलता नहीं है। और दूसरा, वो किसी को प्रेरित नहीं करता, मतलब वो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस संसार की फालतू टॉक में। और तीसरा कि वो जो भी उसके पास फल आया उसको एक्सेप्ट करेगा। कई लोग सोचते हैं, देखो भगवान कहते हैं कर्म फलों को छोड़ दो, तो लोग सोचते हैं जो भी फल आ रहा है उसको छोड़। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कर्म फलों को छोड़ना। समझते नहीं है लोग। जो भी फल मिला है उसको एक्सेप्ट करके भगवान की निंदा। आप अरे भैया आप कुछ करोगे तो फल तो बनेगा ही ना। ऐसा थोड़ा ना आप अगर 4 कदम चलोगे, 10 कदम चलोगे और गर्मी में चलोगे, आपने 100 कदम चले तो पसीना तो निकलेगा, आप कितना रोक लोगे? आपको पसीना ना निकले ऐसा तो होगा ही नहीं। मैं एसी में चलूंगा, है ना, ऐसे थोड़ा ना होता है।
तो ये बहुत सुंदर, इसका ये वाला ये जो है, इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि वास्तव में गंभीर भक्त कौन है। और दूसरा भगवान बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान यहाँ अर्जुन को बोलते हैं, तत्बुद्धया तत् आत्मना तत्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपुन आवृतम ज्ञानम निभृत कल्मष। भगवान बहुत सुंदर बात बोलते हैं। और कौन है वास्तव में गंभीर भक्त, और कैसे हम गंभीर हो सकते हैं, कैसे हमारी चेष्टा शुद्ध हो सकती है, पवित्र हो सकती है। चेष्टा की बात हो रही है ना। तत् बुद्धया, जब मनुष्य की बुद्धि, तत् आत्मना, आत्मना मतलब मन, तत् निष्ठा, निष्ठा मतलब श्रद्धा, तत्परायण, परायण मतलब शरणागति, ये चार चीजें मन बुद्धि श्रद्धा और शरणागति स्थिर हो जाए, स्थिर हो जाए तो भगवान बोलते हैं उसके बाद तत्परायण के बाद बोलते हैं गच्छन्ति अपुनः आवृतम ज्ञानम निधृत। निधृत मतलब आपका ज्ञान शुद्ध हो गया, कल्मश, आपके पाप हट गए। तो जब हम बुद्धि मन श्रद्धा और शरणागति ये सब भगवान में लगा देते हैं तो हमारी चेष्टा बनती है। तो हमारी चेष्टा, अगर हमारी बुद्धि लगी है, हमारा मन कहीं और है तो भी चेष्टा पवित्र नहीं है। हमारी बुद्धि लगी है, हमारी श्रद्धा ही नहीं है तो भी मन नहीं है। हमारी श्रद्धा है हमारा मन भी लगा हुआ है, हम बुद्धि भी लगाते हैं, लेकिन हमारी शरणागति नहीं है तो भी चेष्टा पूर्ण नहीं है। इसलिए गीता हमको पूर्ण चेष्टा के रास्ते पर लेकर जाती है। गीता हमको बताती है कि पूर्ण चेष्टा है क्या। पूर्ण चेष्टा के लिए तत् बुद्धया तत् आत्मना तत् निष्ठा तत् परायण, ये चारों चीजें चाहिए। आपको चाहिए, आपको मतलब श्रद्धा चाहिए, आपको शरणागति चाहिए, आपको मन चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए। और चक्कर क्या होता है, शरणागति लगाना बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है, शरणागत नहीं हो पाते भक्त। प्रभुपाद जी परपट में भी यही बोल रहे हैं कि शरणागत एक प्रकार का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो चेष्टा इंक्लूड मन बुद्धि श्रद्धा शरणागति, फाइनली शुद्ध चेष्टा, फाइनली चेष्टा आएगी। इन चारों चीजों में से कोई भी चीज मिसिंग है। अगर आपकी शरणागति नहीं है, आप मन भी लगाने का प्रयास कर रहे हो, आप बुद्धि भी लगाने का प्रयास कर रहे हो, आप में श्रद्धा भी है, लेकिन आप शरणागत नहीं हो। इसलिए श्रद्धा रखना और शरणागति लेने में फर्क होता है। हमारी भगवान में श्रद्धा हो सकती है, हमारी गुरु आचार्यों में श्रद्धा हो सकती है, क्या हमारी शरणागति है? शरणागति बहुत बड़ा विषय है। आज आएगा वैसे एंड में हम शरणागति लेंगे। शरणागति ही सब कुछ है एक्चुअली भक्ति में, और कोई चीज है ही नहीं। ठीक है। तो इसके बाद भगवान कहते हैं कि ये 51वां अंग है चेष्टा, और 52वां अंग है कृपा के लिए ललायित रहना। तो भक्त को लालसा करनी चाहिए, संसार की नहीं बल्कि कृपा की। तो कृपा है क्या? कृपा केवल भगवान से प्रेम मिल जाए, भगवान मिल जाए, वो कृपा नहीं। कृपा नाम है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम भी कृपा है। भक्तों का संग है ना, साधु संग सर्व शास्त्र के लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। सर्व सिद्धि का मतलब क्या? कृपा। कृपा ज्ञान है, ज्ञान भी कृपा है। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, तेषाम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्यामि आत्म भावस्त ज्ञान दीपेन भास्वत। अर्जुन को कृपा बोल रहे हो, तेरे अंदर ज्ञान का दीपक, क्योंकि ज्ञान से आप देख सकते हो, यू कैन सी बाय द आईज ऑफ नॉलेज। आप आंखों, ज्ञान की आंखों से देख सकते हो। और कृपा, गुरु भी कृपा है। कृपा कृपा हर कोई कहे, कृपा ना जाने कोई, कृपा पात्र से जानिए गुरु उन्मुख जो। जो आप फाइनली कृपा की बात करते हो, भगवान का दर्शन एंड भगवान मिल जाए, वो इनके बिना पहले ये कृपाएं को आप एक्सेप्ट कर लो, तब जाके वो कृपा मिलेगी। कृपा गुरु और कृष्ण की इच्छा पे निर्धारित करती है। और वास्तविक कृपा, सबसे टॉप मोस्ट कृपा क्या है? हम पे अगर कृपा हो गई, हम गुरु और कृष्ण के मूड को जान जाए, ये कृपा है। हमको भगवान का मूड समझ जाए, गुरु का मूड समझ जाए, यही कृपा है। शरीर के माध्यम से गुरु की सेवा करना, प्रणाम करना, आज्ञा पालन करना, गंभीर बनना, ये गुरु की सेवा ही गुरु की कृपा दिलाएगी। कोई भौतिकता से आप गुरु के मूड को नहीं जान सकते। असली लालसा यहाँ से उत्पन्न होती है। सारी लालसा गुरु इच्छा में छुपी हुई है, सारी कृपा गुरु इच्छा में छुपी हुई है। प्रभुपाद जी ने बहुत मेहनत करी, कहाँ कहाँ गए, है ना, झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज खोला, वृंदावन में बुक्स वितरण करी। प्रभुपाद जी गुरु भक्त है। गुरु की कृपा छुपी कहाँ पे हुई है? अमेरिका में, गुरु की आज्ञा में। फाइनली रूप गोस्वामी स्वप्न में आके कहते हैं, है ना, प्रभुपाद जी के, तुम अमेरिका जाओ। 2 बार बोलते हैं,
तो जाके प्रभुपाद जी कहते हैं ये मैं कर सकता हूँ। फिर उनको समझ में आया गुरु करवा रहे हैं तो क्यों नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। गुरु की इच्छा के लिए करना है, हमने थोड़ा ना करना। तो कृपा कहाँ छुपी हुई है? हमें भगवान की कृपा तब तक समझ में नहीं आएगी, भगवान का मूड तब तक समझ, जब तक गुरु की इच्छा समझ में नहीं आएगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुरु महाराज की तो सिंपल इच्छा है, गुरु महाराज की इच्छा को समझना बहुत सरल है। प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, यहीं पर कृपा छुपी हुई है, हमको दिखती नहीं है। सबके लिए कृपा यहीं पर है, हमारी परंपरा में तो सबके लिए कृपा यहीं पर है। गुरु महाराज बहुत, और प्रचार करो, प्रचार करना है, यूथ को प्रचार करो, सबको, यहीं पे कृपा छुपी हुई है। हम कृपा कहीं और ढूंढ रहे हैं, लेकिन कृपा तो यहाँ पर छुपी हुई है, क्योंकि गुरु की शक्ति है ना यहाँ पर। तो गुरु की शक्ति के अनुसार कृपा वहां पे डिराइव कर रही है, घूम रही है, कृपा यहाँ पर छुपी हुई है। तो इसलिए कृपा के लिए लालसा रहनी चाहिए, कृपा के लिए हमको भगवान की कृतज्ञता में रहना चाहिए। ये 52वां अंग है। और भक्ति का 53वां अंग है भक्तों के संग उत्सव, है ना। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रामनवमी, ये भगवान की उपस्थिति और भक्तों के संग। और भगवान की उपस्थिति भक्तों के संग में अनुभव हो सकती है, वैसे हो भी नहीं सकती। कृष्ण भक्ति जन मूल होए साधु संग। शास्त्रों के साथ गुरु, है ना, शास्त्र के साथ, गुरु के साथ, साधु के साथ कृपा हमको चाहिए। भक्तों के संग हमें पता चलता है कि कैसे उत्सव मनाना है, तभी तो आगे चलकर हम किसी को सही तरीके से समझा सकते हैं कि कैसे उत्सव मनाना है। पहले जब हम कर्मी थे, कर्मी लोग दिवाली कैसे मनाते थे, है ना। कर्मी लोग दिवाली मनाते थे, ताश खेलते थे, सारे इकट्ठे होते थे, लड़ाई करते थे, है ना, ताश खेलते थे, लड़ते थे, गणेश लक्ष्मी का पूजन करते थे। अब जब हमको भक्तों का संग पता चल गया तो कैसे उत्सव मना, दामोदर अष्टकम करते हैं, अन्य अन्य भगवान के भजन करते हैं। दीपावली के दिन हम भक्तों के साथ ददाति प्रति गयाति गोव्यम अख्याति प्रच्छति, भक्तों के साथ अपना वस्तु विनिमय, प्रेम विनिमय वस्तु के रूप में करते हैं। सब बदल गया। अब दीपावली, अब हमें दीपावली पे राम जी का स्मरण होता है, हमें अयोध्या के भक्तों का स्मरण होता है, हम अयोध्या के भक्तों का गुणगान करते हैं, है ना। भगवान दामोदर का दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं और दामोदर भगवान का स्मरण करते हैं, रोते हैं, उनको याद करते हैं, है ना। तो सही स्मरण में रहते हैं, सही सेवा में रहते हैं, सही कथा में रहते हैं। ये सही संग के माध्यम से हमारे अंदर होता है। अगर हमारे पास, हम फेस्टिवल मना रहे हैं और हमारे पास सही साधु संग नहीं है, तो क्या हम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हमको पता ही नहीं चलेगा कैसे करना है, हम कंफ्यूज रहेंगे। अच्छा आज हमारा ये है, संसार के लोगों को बर्थडे करना भी नहीं आता। बर्थडे का दिन है, हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, हमें एक साल दिया, भक्तों को बुला के उनको, क्योंकि भक्त भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको खिलाना चाहिए, है ना। शुद्ध भक्तों को सेवा करनी चाहिए, सब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, तो बिहाफ ऑफ कृष्णा। हम इतने पवित्र नहीं है कि कृष्ण हमारे लिए आए, लेकिन कृष्ण ने हम पे कृपा के रूप में भक्तों को भेज दिया, गुरु को भेज दिया, वैष्णव को भेज दिया, है। संसार के लोग कैसे जन्मदिन मनाते हैं? आज हमारा जन्मदिन है, शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, किसी को मारेंगे, क्योंकि हम पैदा हुए हैं तो किसी को मारने के लिए पैदा हुए हम तो ये गलत है। तो भक्तों के संग में हमको फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करना है, भक्तों के संग में पता चलता है। जो भक्तों के संग में नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट कैसे होता है। वो हर फेस्टिवल के दिन और गलत करते हैं। उत्सव का मतलब होता है ऊपर उठना, लेकिन वो और गिरते हैं। उत्सव मनाते ही नहीं है, ऊपर उठते ही नहीं है, क्योंकि वो गलत कामों में लग जाते हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं अपने, और सोचते हैं इससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। ऐसी कौन सी प्रसन्नता है जो दूसरे को दुख दे के आपको आए? आप किसी को मारो, किसी मुर्गे को मरे हुए को खाओ, आपका जन्मदिन है, तो ये कौन सा उत्सव है? बल्कि आज के दिन आप सबको कुछ दो, लो मत किसी से, है ना। लोग बहुत दान करते हैं अपने जन्मदिन के दिन, कोई अंधों को दान, कोई गरीबों को दान, ठीक है। अब वैष्णव को दान दो, आपको दान देना है, वो पवित्रता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हमारे 53, अब 54 अंक से एक सुंदर सा और श्लोक है, वो भी ले लेते हैं। सर्वदा शरणापति कार्तिकादि व्रत चतुशिष्ट अंग परम महत्व चतुष्ट। 4 चीजें बताई गई है, वही कार्तिक के बाद की 4 चीजें हैं। चतुशिष्ट अंग, चतुशिष्ट अंग भी ले लेंगे, और यही परम महत्व। तो इस श्लोक के अंदर 54 से लेके 59
54, 55, 56, 57, 58, 59। तो इसके अंदर 6 अंगों की बात है। पहले तो सर्वथा शरणापति, कार्तिकादि व्रत, सबसे पहले तो शरणागति, फिर कार्तिक का व्रत, फिर है चतुशिष्ट अंग, यही परम चतुशिष्ट अंग। चतुशिष्ट अंग क्या है? कार्तिक व्रत करना, तिलक लगाना, नहीं कार्तिक व्रत तो हो गया, तिलक लगाना, शरीर पर भगवान का नाम लिखना, अर्च विग्रह की माला पहनना और चरणामृत लेना, ये 4 है चतुर्शिष्ट अंग। तो हमारा जो टॉपिक है वो सर्वथा शरणागति। तो शरणागति के बारे में बताएगा। तो भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमने आत्मनिवेदन में किया था वैसे जब नवदा भक्ति में, लेकिन यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली दिया हुआ है। 54 अंग है सर्वदा शरणागति, शरणापति। शरणागति भक्ति की स्पीड निर्धारित करने के लिए, भक्ति करने के लिए तो बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन भक्ति की स्पीड जो निर्धारित होती है वो शरणागति पे होती है। और 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं पहले भक्ति करते हैं फिर धीरे धीरे शरणागत होते हैं। मगर अच्छा है, पहले आप, जो आचार्य लोग कहते हैं पहले शरणागत हो जाओ फिर ढंग से भक्ति करो। तो केवल उतनी समय में भक्ति करो कि शरणागत किसके होना है, ये उतना समय में आप शरणागत होने के लिए भक्ति करो। कई लोग शरणागत नहीं होते। जब तक आपके पास शरणागति नहीं है ना, आप हमेशा डाउट में रहोगे। और जिससे सीख रहे हो ना, गुरु के प्रति शरणागति तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके प्रति भी शरणागति होनी चाहिए जिससे सीख रहे हो। चाहे कोई, तभी आपके अंदर ज्ञान बैठेगा। जब भी आप कथा में जाओ, किसी कथा में जाओ, अगर आपको कुछ भी आता है तो आप अपने आप को गधा मान के बैठो कि मुझे कुछ नहीं आता, तभी आप उससे ग्रैब कर पाओगे। अगर आप सोचो कि आपको तो आता है, ये मैं तो कथा अटेंड, मैं तो बहुत कथावाचक हूँ, है ना, मैं तो बहुत कथाएं करता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है, मेरे को तो आते हुए तो बैठ रहा हूँ वैसे, तो आप कुछ नहीं ले पाओगे। क्योंकि पहली इच्छा यही है कि जिससे सीख रहे हो उसके प्रति पूर्ण शरणागत। वो कुछ भी कह रहे हैं ना, ही इज राइट, व्यास आसन पे उसने जो भी कह दिया वो सब सही है, मुझे नहीं पता वो क्या है, ही इज राइट, ठीक है ना, ही इज परफेक्टली ऑल राइट। तो ये वाला मूड करके आप शरणागत हो सकते हो। तो इसलिए पहले शरणागति, फिर धीरे धीरे, अगर आपकी शरणागति है फिर धीरे धीरे भक्ति बहुत सुंदर हो, ये सही प्रोसेस है। लेकिन हमारा दूसरा प्रोसेस होता है, पहले हम भक्ति करते हैं फिर बहुत धीरे 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 शरणागत, इसलिए हमारी ग्रोथ बहुत धीरे 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 होती है, हमारा मन बहुत धीरे 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 बदलते हैं। उद्धव को भगवान बोलते हैं भागवतम में, इति पुंसा भगवती विष्णु नवलक्षणा उद्धव अर्पिता। अगर इन नवदा भक्ति को समझना है, नवलक्षणा, तो उद्धव अर्पिता, अपने आप को अर्पित कर दो, शरणागति ले लो फिर समझो। हम पहले नवदा भक्ति को समझते हैं फिर सोचते हैं शरणागति होनी है, वो भी प्रोसेस ठीक है, नॉट बैड एक्चुअली, बट उसमें बहुत समय लगता है, उसमें आप बहुत लेट जाके, तो पहले तो शरणागत हो जाओ, ज्ञान ले लो, ठीक है, ही इज द राइट पर्सन, ही इज गिविंग द राइट नॉलेज, तो आई एम टोटली सरेंडर एंड ही इज एंगेजिंग अस इनटू सर्विस, ही इज द राइट पर्सन। अर्पण तो है भगवान को अर्पण करना। कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो होती है वो केवल सुख के लिए नहीं होती। कोई भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं हमको सुख मिले, नहीं, भावना क्या होनी चाहिए, ये भावना हमारी, ये शरणागति में ये भावना होती है, शरणागति में ये भावना होती है, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हमारे सुख के लिए नहीं है। कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं आपको सुख देने के लिए, गुरु को सुख देने के लिए, कृष्ण को सुख देने। गा रहे हैं तो कृष्ण आप सुखी हो, मैं आज की कथा कर रहा हूँ, क्या आप सुखी हो, मैं आज कुछ कर रहा हूँ, आज मैं नाम ले रहा हूँ आपकी कृपा से, पता नहीं आप सुखी हो नहीं, भगवान के लिए सुख, अपने सुख से बाहर आने की चेष्टा को भी शरणागति कहते हैं, है ना। कोई शरणागत भक्त को तो कुछ भी मिल सकता है, अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है ना। उनको क्या मिला था शिवानंद सैन को, शरणागत भक्त नित्यानंद प्रभु की लात, कोई गलती भी नहीं थी फिर भी लात मिल गई, और वो उसको कह रहे आपने मुझे प्रसाद दे दिया। तो वास्तव में ऐसा क्यों बोल पाए नित्यानंद प्रभु, क्योंकि नवलक्षणा उद्धव अर्पित, क्योंकि पहले शरणागत हो चुके, इसलिए अब वो ज्ञान सारा कंसीव हो जाएगा। अभी हमारा ज्ञान कंसीव, अभी हमारी शरणागति नहीं है तो ज्ञान कंसीव ही नहीं होगा। तो इसलिए शरणागति में पहले शरणागत होना पड़ेगा फिर ज्ञान लेना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पहले ज्ञान लेना पड़ेगा कि किसके प्रति शरणागत होना है, लेकिन जब शरणागत हो गए फिर क्या, फिर तो आपको इस ऑफर ही करना है। इसलिए जब हम शरणागत हो जाते हैं, भगवान के सुख के लिए सोचते हैं, भगवान के सुख के लिए सोचना ये भी वन टाइप ऑफ शरणागति ही है, कृष्ण को अर्पण करने का, है ना। शरणागत भक्त कृष्ण को अर्पण करता है, शरणागत भक्त ही अर्पण का अधिकारी है एक्चुअली।
जो शरणागत भक्त है वही उसको अर्पण का अधिकारी, वो उसको भगवान अधिकार देते तू मुझे अर्पण कर। अपितु अगर आप शरणागत नहीं हो, आप संकुचित रहोगे, आपसे अर्पण होगा ही नहीं। शरणागत भक्त कभी संकुचित नहीं होगा, क्योंकि शरणागत के पास भय नहीं है, उसके पास भाव है। भय मुक्त भाव युक्त है शरणागत भक्त। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ये कोड बन सकता है। शरणागत भक्त भय मुक्त और भाव युक्त है, वो शरणागत है। जब हम भय मुक्त है और भाव युक्त होते हैं तो हमारे पास शरणागति आ जाती है। क्योंकि शरणागति जिसके पास है उसके पास कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है, उसके पास कोई शरणागति, उसके पास कोई प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि मेरा है मेरा है मेरा है। भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन करते हैं, बहुत सुंदर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दो या कोरी, स्वपर सदय श्रिय धाम सही अवतारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाय शरणागति भक्तिर प्राण, दैन्य आत्मनिवेदन गोप गोप्तृत्व वर्णम, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास रे पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कायर स्वीकारा, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन गिकारा, सद संग सद अंग शरणागति होई बेजहारा, तार प्रार्थना शून्य श्री नंद कुमारा, रूप सनातन पड़े दाते तृण कोरी, भक्ति विनोद पोदे दुह पद धोरी, कांदिया कांदिया बोले अभी तो अमितो अधमा, सिखाया शरणागति को रो ए उत्तम। बहुत सुंदर। पहले बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवो दया करी, आप यहाँ पे भक्तों पे दया करने के लिए आए हो। स्व पर सद स्वय धाम स अवतारी, आप पतित आत्माओं के लिए करुणा के लिए यहाँ पर कारण से आए हो, उनके लिए आपने अवतार लिया और इस संसार में सिखाने आए हो। और अत्यंत अत्यंत दुर्लभ प्रेमा कोरी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। और सर्वशक्तिमान भगवान के प्रति समर्पण करने और भगवान के आनंदमय प्रेम को मुफ्त लिखे है ना, वितरित करने के लिए आए हो। तो भक्त ना कभी भी किसी दाम पर भगवान की कथा नहीं बेचता। कल मुझे एक फोन आया, प्रभु जी आप भागवत कर दो, हमारे यहाँ कितने पैसे लोगे? मैंने भैया मैं पैसे नहीं लेता, हम कुछ मांगते नहीं है, ठीक है ना। पैसे लोगे क्या? भगवान किसी पैसों से तुल नहीं सकते, अतुलनीय है, ठीक है ना। आप तुल सकते हो, इसलिए आपकी जितनी हिम्मत है आप अपने आप को तोल के दो, भगवान की कथा नहीं तुल सकती, ठीक है ना। तो भगवान के आनंद के लिए मुफ्त में भगवान बांट रहे है ना। और जिसे प्राप्त करना आमतौर पर कठिन है, और ये केवल उनके पास है जो आपके शरणागत बच्चे हैं। सच्चे भक्ति आपके शरणागत बच्चे वही प्राप्त कर सकते हैं, और कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तो बहुत सुंदर बता रहे, आगे बता रहे कि दैन्य आत्मनिवेदन गौप तृप्त वर्णम, अवश्य रशिबा लक्ष्य करण कृष्ण विश्वास पालन। तो शरणागति के मार्ग में विनम्रता, आत्मसमर्पण बड़ा स्वाभाविक आना चाहिए। आपको विनम्र होना चाहिए। कहने के लिए नहीं है कि हम तो शरणागत है लेकिन आप विनम्र नहीं हो, आपके पास आत्मसमर्पण नहीं है तो आप शरणागत नहीं हो, है ना। भगवान को आप एकमात्र पालन करता मानो, ये विश्वास कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, और ये जरूरी है। और भक्ति अनुकूल मात्र कायर स्वीकार, और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जिन अंगीकार। और भक्ति के जो चीज अनुकूल हो उसको ग्रहण करो, और जो चीज प्रतिकूल हो उसको मत लो, उसको त्याग दो। आगे बोलते हैं
सद अंग शरणागति हुई वे जहाँ तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। और जहां पर शरणागति है, जहां पर आपने शरणागति ले ली भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, वहीं पर आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी, वरना आपकी प्रार्थना को वैल्यू नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। और आगे बोलते हैं रूप सनातन पदे दाते तणि कुंवरी भक्ति विनोद पोए पोदे दुई पद धोरी। तो मैं अपने दांतों के नीचे तिनका रखकर रूप सनातन जैसे वरिष्ठ वैष्णवों का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है ना। रूप सनातन के टाइम पे नहीं थे भक्ति विनोद ठाकुर, उनके बाद आए, लेकिन उनके प्रति भी कितनी कृतज्ञता है। और कहते हैं आगे, बहुत सुंदर आगे बोलते हैं कि कादिया कादिया बोले आमी तो अधम सिखाए शरणागति कोरे हे उत्तम। और बोलते हैं, और रोते हुए बोलते हैं, कांदिया कांदिया रोते हुए बोलते हैं, मैं निश्चित रूप से मनुष्यों में सबसे नीच हूँ, लेकिन कृपा में मुझे शरणागति के तरीके सिखाकर मुझे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बनाइए। यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति नहीं मांग रहे, यहाँ भक्ति नहीं मांग रहे मुझे भक्ति दो, यहाँ कहते हैं मुझे शरणागति के तरीके सिखाओ। मैं कैसे शरणागत हो जाऊं यार, मेरा मन मुझे शरणागत नहीं होने देता, मैं कैसे शरणागत हो जाऊं, मुझे तरीका सिखाओ शरणागति। तो शरणागति के बिना तो भक्ति खुलेगी नहीं, भक्ति को पता भी नहीं कि शरणागति क्या होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम कहते हैं भगवान हमें अपने अपने भक्तों का संग दो, हमें भगवान भक्ति दो, हमें भगवान प्रचार दो। हमें भगवान से मांगना चाहिए जो भक्ति विनोद ठाकुर मांग रहे हैं, वो हमें भगवान से मांगना चाहिए। और वो क्या मांग रहे हैं, मुझे शरणागति के तरीके सिखाकर मुझे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बनाइए। तो सारे मनुष्यों में भक्त सर्वश्रेष्ठ है, उन भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ भक्त वो है जो शरणागत है। शरणागति के बाद ही ज्ञान समझ में आता है, वरना तो आप फिलोसोफर हो, आप ज्ञानी बन जाओगे, भक्ति करते रहोगे, 16 माला कर लोगे, जपा कर लोगे, सब कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। भागवतम में एक श्लोक आता है जो कल हमने लिया था यूथ क्लास में, तत् अश्मसारम हृदय बतेतम। प्रभुपाद जी उसके परपट में लिख रहे हैं, हरि नाम भी आपका उद्धार नहीं कर सकता, हरि नाम भी आपका उद्धार नहीं कर सकता, हरि नाम में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपका उद्धार कर दे। स्पेसिफिकली उस श्लोक में बोला गया है कि हरि नाम आपका उद्धार नहीं करेगा, स्पेशली बोला गया कोई डाउट नहीं है, स्पेशली बोला गया कि हरि नाम की भी आपका उद्धार करने में सक्षम नहीं है अगर आप शरणागत नहीं हो तो। 2:3:24 आई थिंक सो भागवतम, या 25 है, आप चेक कर लो। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि हरि नाम में भी इतना नहीं है। क्यों, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान बोलते यद ग्रह ग्रह माणे न हरि नाम देय, हरि नाम देय, हरि नाम देह, हरि नाम लोगे तब भी भगवान की कृपा नहीं होगी। ना विक्रेताय यदा विकारो, आपके अंदर विकार रहेंगे। नेत्रे जले गात्र रुहेशु हर्ष, आपकी आंखों में से कभी प्रेम के अश्रु बाहर नहीं आएंगे। मैं तो नाम ले रहा हूँ, हाँ नाम लो, कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आपको आपका कल्याण नहीं होने वाला, आप जितना मर्जी मेहनत कर लो। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे शरणागत हो जाओ, भक्ति का बहुत बड़ा अंग है शरणागति। हम शरणागत ही नहीं होते, बल्कि शुद्ध भक्त तो पहले शरणागत हो जाता है, बाद में सीखता है। अब मैं शरणागत हूँ, अब मेरे को कोई फर्क नहीं, अब मैं सीखूंगा, नाउ आई विल लर्न। शरणागत भक्त बहुत जल्दी पता चल जाते हैं, बहुत जल्दी उनको समझ में आ जाते हैं। शरणागत भक्त जो है वो अवचनीय है, उसके पास कुछ वचन ही नहीं है, वो बिल्कुल शांत है, ठीक है, बस सरेंडर, उसके पास कोई वचन नहीं, उसको पता ही नहीं सही क्या होता है गलत क्या होता है, सही गलत से ऊपर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या, क्योंकि वो शरणागत है, वो सोचता है कोई बात नहीं, उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। बहुत मुश्किल है, 99% लोग शरणागत होते ही नहीं है, कहते हैं हम शरणागत है, लेकिन कोई शरणागत नहीं होता। शरणागत होना तो एक अलग अलग पैरा बोला है, अलग अलग स्टेक है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मुझ पे कृपा करो कि मैं शरणागत हो जाऊं, मुझे कृपा चाहिए आपकी, मैं नीच हूँ, मैं सबसे नीच हूँ, है ना। मुझे शरणागति के तरीके सिखाकर मुझे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बनाओ। और शरणागति के तरीके बताए हैं कि हमेशा विनम्र रहो, आत्मसमर्पण में रहो, एकमात्र आज्ञा पालन में रहो, कृष्ण पे विश्वास में रहो, बहुत सारे इसी के 5वें 4थे में बताया गया है, 3रे में। तो शरणागत होना चाहिए हमको। तो बहुत सुंदर भजन है, शरणागति का ही भजन है। तो ये पहले भी शरणागति मांग रहे हैं कि मुझे शरणागति दो, एंड में भी शरणागति मांग रहे हैं, मुझे शरणागति चाहिए, इससे शरणागति। फिर आगे बता चाचू, ये हो गए 54, 55, 56, 57, 58, 59 लेते हैं फटाफट 2-2 मिनट में। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं 55 में बता कार्तिक व्रत।
एक्चुअली कार्तिक का व्रत भी भक्ति का मुख्य अंग है, क्योंकि कृपा ऑफ राधा रानी, एटर्नल पोटेंसी। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं महात्मा नाम तुम माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रितम। महात्मा वो है जो मेरी देवी प्रकृति में है। तो इसलिए कार्तिक मास राधा रानी है साक्षात, तो उसमें राधा रानी की कृपा मिलती है। राधा रानी की कृपा लेने के लिए हमें कार्तिक के व्रत रखने चाहिए, पूरे कार्तिक में कोई ना कोई अनुष्ठान करना चाहिए, भगवान से प्रेम, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अंदर लेकर जाएगी, भगवान के प्रेम में लेके जाएगी। अंतरंगा है तो भगवान के प्रेम में लेके जाएगी। और उसके बाद है तिलक लगाना। मैं फटाफट ले रहा हूँ, क्योंकि तिलक लगाना क्या है? तिलक रक्षा का प्रतीक है, तिलक भगवान से जुड़ने का प्रतीक है, तिलक सुंदरता का प्रतीक है, तिलक प्रेम का प्रतीक है, तिलक सरलता का प्रतीक है। रक्षा कैसे करते हैं? जब हम तिलक लगाते हैं तो हम भगवान को धारण करते हैं। जब भगवान को धारण करते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, है ना? तो बहुत जरूरी है। गणेश जी कहते हैं कि मेरे कुंभ पे भगवान के पैर लगे हुए, इसलिए मैं रक्षित हूँ और मैं सब कुछ बांट पा रहा हूँ, ये गणेश जी कह रहे हैं। तो इसलिए हमको तिलक लगाना चाहिए, और भगवान से जुड़ने का प्रतीक है। हम लगते हैं कि हम भगवान वाले हैं, जैसे जैसे स्त्री सुहाग के लिए वो लगाती है सिंदूर, तो लगती है ये अपने पति वाली है, ये सुहाग वाली है। तो तिलक लगता है भगवान वाले, जुड़ने का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है। तिलक लगा के हमारी सुंदरता निकल आती है, हम भक्त लगने लगते हैं, हम वैष्णव लगने लगते हैं। तिलक लगाते ही हमारी सुंदरता बाहर आ जाती है। तिलक प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि चरण है भगवान के, और किसी को अपने सिर पे, किसी के चरण सिर पे लगाने का बड़ा मुश्किल है, तो लगता है कि हाँ प्रेम का प्रतीक है। सरलता का प्रतीक है, क्योंकि भगवान का सरलता का प्रतीक, क्योंकि ये तिलक लगाने से आपका मस्तक ठंडा रहेगा, सरलता का प्रतीक है, तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद है शरीर पे नाम लिखना, 57 अंग। तो शरीर पे नाम लिखना, एक्चुअली भगवान इस शरीर के अधिकारी है, भगवान का ये शरीर है। ये पहले ये भावना होती थी, आजकल तो दूसरी भावना है। आजकल तो कुत्ते बनाते हैं, गधे बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। आजकल तो हमने शरीर को नाश कर दिया, हमें लगता है शरीर भोग के लिए, लेकिन पहले लोग शरीर पे नाम लिखवाते थे, है ना? कृष्ण, कई कई लोग तो श्लोक लिखवाते थे, जो बुजुर्ग लोग थे श्लोक लिखवाते थे हाथ पे, कि मैं श्लोक याद कर पाऊं। अधिकार कि मैं भगवान का हूँ, जीवन जीने का कारण कि हाँ मुझे बार बार याद दिलाए, मेरे हाथ पे कृष्णा लिखा है, मुझे याद दिलाए कि मैं गलत काम ना करूं। क्योंकि आपको कोई चीज बार बार रिमेम्बरेंस के लिए चाहिए, हम भूल जाते। इसलिए तिलक लगाना भी एक प्रकार का हमारा भक्ति का अंग है, और एक प्रकार से नाम लिखना भी भक्ति का मुख्य अंग है। फिर है अर्च विग्रह की माला, जो मैंने कल भी लिया था, यहाँ पे और आगे दिया गया। ये भी आपका चतुष्षष्ठी में आती है, चतुष्षष्ठी अंग में आती है। अर्च विग्रह की माला को पहनना, ये भगवान का कृपा को लेना, आशीर्वाद को लेना। और चरणामृत, फाइनली 59 अंग भक्ति का। तो 59 अंग है, चरणामृत लेना, भगवान की कृपा को लेना। चरणामृत मतलब शास्त्र में बताया गया कि अगर हम विष्णु पदोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अकाल मृत्यु हरणम सर्व आदि विनाशनम विष्णु पदोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब हम भगवान के इसको ग्रहण करते हैं तो हम हमारी सारे के सारे क्या कहते हैं पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान का चरणों का अमृत हम ग्रहण करते हैं। भगवान को मस्तक के रूप में, तिलक के रूप में हम भगवान के चरणों को ग्रहण करते हैं, और ये भगवान के चरणामृत के रूप में भगवान के चरणों का हम अमृत ग्रहण करते हैं, इसलिए उसको चरण अमृत बोला गया, चरणामृत बोला गया। तो ये कुल मिला के 59 अंग है। अब कल हम 5 फाइनली अंग लेंगे। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावा श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन, सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग, कृष्णेर प्रेम जन्माए यही 5 अल्प संग। तो कल हमारा लास्ट डे होगा भक्ति के 64 अंग का। तो आज भी मैंने बिल्कुल टाइम पे इसको समाप्त किया, आखिरी में थोड़ा 3-4 फास्ट लिए, लेकिन जो मुख्य चीजें थी वो मैंने उसको डिटेल में लिया। चाहे वो शरणागति का विषय था, चाहे वो बाकी विषय थे, उनको जो महत्वपूर्ण विषय थे वो हमने, भक्तों को कैसे चाहिए कृष्ण के लिए चेष्टा करना, कैसी लालसा चाहिए, कैसे भक्तों के साथ उत्सव मनाना चाहिए, कैसे सभी प्रकार की कृष्ण की शरणागति में जाना चाहिए। 4 मुख्य अंग हमने लिए। उसके बाद कार्तिक व्रत लिया, उसके बाद तिलक लगाना, और भगवान का नाम लिखना, अर्च विग्रह की माला स्वीकार करना, चरणामृत हमने थोड़ा थोड़ा लिया। कुल मिला के आज हमने 9 अंग लिए। कल फाइनली 4 अंग, 5 अंग बच गए। तो साधु संग क्या है? नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ति सेवा। पहले 5 अंग जो थे, गुरु पदाश्रय, दीक्षा गुरु सेवना, संदर्भ शिक्षा प्रेक्षा,
साधु मार्ग अनुगमन, वो 5 अंग और आखिरी ये 5 अंग, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पहले 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझे थे, तो कल भी आखिरी के 5 अंग बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझेंगे। तो यहीं पे कथा को विराम करते हैं। धन्यवाद। और गुरु श्री प्रभुपाद, और गुरु श्री गुरु महाराज, और गुरु श्री और वैष्णव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी इस सुंदर कथा के लिए। प्रभु जी चैट बॉक्स में क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है करण प्रभु जी का कि क्या भक्ति में आने के बाद हमें अपने पितरों और कुल देवी देवताओं को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? जब हम भक्ति करते हैं तो इन कुल देवी अन्य देवताओं की भक्ति से हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता, और कोई मतलब है वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर हमें समझ में आ जाता है कि मतलब है ही नहीं। लेकिन अगर आपको किसी को दिखाने के लिए करनी पड़ रही है, अपने भाई को, बहन को, माँ को, पिता को, तो कर लो, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं है ना। आप चाहो आप कुल देवी पे जाना है, आपको फलाना करना है, उसका कोई फायदा नहीं है। ये आपका टाइम वेस्ट है। लेकिन आप अपना टाइम वेस्ट कर लो अपने पिता को, अपनी माता को मनाने के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। घाटा हो सकता है, कुछ ना कुछ घाटा हो जाए, आपकी अन्यता खत्म हो जाए, आपकी भक्ति की स्पीड कम हो सकती है, और आपकी शुद्धता में फर्क पड़ सकता है, आपके अंदर भोग वृत्ति भी जागृत हो सकती है। फायदा कुछ नहीं है, घाटा ही है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, किसी को मनाने के लिए तो इस कॉन्शियसनेस में जाना कोई बात नहीं। माता के लिए जा रहा हूँ, पिता के लिए जा रहा हूँ, परिवार के लिए जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन चीजों में ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आकांक्षा माता जी का कि मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लोग मीट ईटिंग करते हैं उनको पता है कि नहीं करना, फिर भी वो करते हैं, कितना भी समझा दो वो नहीं मानते। कलयुग के लोग पतित है, उनको पता है नहीं करना फिर भी करते हैं, वो पतित है। पतित का मतलब यही होता है, जिसको पता है गलत है फिर भी करता है, उसको पतित कहते हैं। ठीक है, तो कलयुग में पतित है सब, है ना। तभी तो कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतारे, मौसम पतित प्रभु ना पायो बिहारे। तो हम लोग पतित है, पतित, और पतित पावन हेतु तब होता है। इनके लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, पतितों का उद्धार करने के नाम के माध्यम से। तो उनको बोलो नाम ले, अगर नाम नहीं लेते तो फिर कथा सुने, कुछ तो करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे एक दीक्षित शिष्य में या एक ऐसे शिष्य में, दोनों में प्रभु जी इसमें अंदर क्या है इसमें? एक्चुअली दीक्षित शिष्य के ऊपर गुरु की डायरेक्ट कृपा आने लग जाती है, और वैसे शिष्य में गुरु की कृपा पार्शियली आती है, ठीक है ना। तो दीक्षा में जब हम यज्ञ करते हैं तो वो हमारा हो जाता है। जैसे आप एक एग्जांपल से समझाओ, आपका रिश्ता हो गया अपनी पत्नी के साथ और विवाह नहीं हुआ, तो आप कई चीजें नहीं कर सकते, है ना। पहला है, आप उसके साथ सो नहीं सकते, आप उसके साथ संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, आप उसके लिए पूरा केयर नहीं कर सकते। लेकिन जब आपका दीक्षा हो जाता है तो आप सब कुछ कर सकते हो गुरु के साथ। गुरु आपके लिए भगवान से बोल भी सकते हैं, है ना। गुरु आपके लिए भगवान से फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। गुरु अपनी अपनी करुणा भी आपको दे सकते हैं, तो बहुत कुछ दे सकते हैं। ये जरूरी है, ठीक है ना। तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसम, ठीक है, ये फर्क है। प्रभु जी, जैसा कि आपके लेक्चर का तो कोई मतलब जो है ना, उसके गुणों की कोई सीमा नहीं होती है, कोई सीमा ही नहीं होती है। मैं तो बता नहीं सकता, मेरे अश्रु बह जाते हैं। और लेकिन मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपकी शरणागत में रहना चाहता हूँ। बस जब तक ये जीवन है मैं आपकी शरणागत में रहना चाहता हूँ। मैं आपकी शरणागत से बाहर की कल्पना भी नहीं कर सकता, बिल्कुल कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि जिनके कोई गुरु नहीं थे, जिन्होंने फिर भी भगवान को डायरेक्ट प्राप्त किया, वो बिना शरणागति के कैसे कर लिया? जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे सूरदास हैं, और औरों के भी कई नाम हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे।
तो इस तरह वो उनका और जो है भगवान के भक्तों का किस तरह से मतलब जो है ना अंतर है। एक्चुअली पहली बात तो आपने जो भी कुछ बोला वो तो सब प्रभुपाद का है। प्रभुपाद को पढ़ो। प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते हैं कि मैंने अच्छा लेक्चर किया। मैंने अच्छा लेक्चर नहीं किया, मैंने केवल पढ़ाई करी और पढ़ाई करके उस पढ़ाई को आत्मसात करने का प्रयास किया, थोड़ा प्रैक्टिकल किया। तो ये जो मैं कर रहा है कोई भी कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है, कोई ये करता नहीं है, मैंने देखा है। पीपल आर नॉट सीरियस। लोगों के अंदर वो नहीं है कि हमको प्रचार के लिए कुछ सीखना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए। ये करना चाहिए। और कोई इसमें कोई 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 मैं कोई किसी और प्लेनेट से नहीं आया और कोई भी किसी और प्लेनेट से नहीं आया। सब पे गुरु की कृपा होती है और ये परंपरा की शक्ति है। क्योंकि जब हमारी हमारी डिजायर पवित्र होती है, कपट नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, तो फिर कृष्ण हमको मदद करते हैं। सब कृष्ण का ही है, हमारा कुछ नहीं है, गुरु का ही है। गुरु की कृपा से संचारित होता है। अपने आप जीव कुछ नहीं कर सकता, जीव में तो कोई शक्ति नहीं है। जीव तो भगवान कहते हैं तेरे पेट में जो भोजन पचाने की अग्नि है वो भी मैं ही हूँ। तो हम तो मल बनाने लायक भी नहीं है, देखा जाए वो भी भगवान ही बना रहे हैं। तो कोई कहते हैं ना कि हम मल बनाते हैं, भगवान सारी प्रकृति बनाता है। मैंने सोचा मल भी हम कहाँ बनाते हैं, मल भी भगवान ही बना रहे हैं। हमको हमको शुद्ध करने के लिए भगवान मल बनाते हैं। अगर आप भक्ति में होगे ना तो आपके पास 3-4 क्वेश्चंस के आंसर होंगे। पहला होगा कि सब कुछ हमने बनाया, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है, ठीक है भगवान ने बनाया है। फिर आपको अनुभव में आएगा कि हाँ, प्रकृति में सारी चीजें भगवान ने दी है, मैं तो कितना गंदा हूं, मैं तो मल बनाता हूँ। फिर उसके बाद आपके मन में ये आएगा कि वास्तव में मैं इतना गंदा हूं कि मैं मल भी नहीं बना सकता हूँ। मल बनाने की कृपा भी भगवान की है। तो भगवान इतने अच्छे हैं कि हमारे हमारे लिए जो चीज शुद्ध करने के लिए भगवान को गंदगी में जाकर रहना पड़ता है, उसको मल बनाना पड़ता है। तो आपकी और भगवान के प्रति और शरणागति बढ़ेगी। तो हम तो मल भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। इवन हम तो एक पानी का गिलास उठाकर नहीं पी सकते अगर हमारे पास सामर्थ्य शक्ति नहीं है। संतान हम बनाते हैं, हमारी हो जाती है। वस्तु हम बनाते हैं, हमारी हो जाती है। सब भगवान की है। इस जगत में सब कुछ भगवान का ही है। ये सोच और ये भावना आपको बड़ा करती है। ये सोच और ये भावना से आपके अंदर सुंदर विचार आते हैं और फिर जो विचार आते हैं फिर वो आप प्रस्तुत करते हो। जब आप अपने आप को बहुत नीचे करके सेवा करते हो ना, तो फिर आपके अंदर भगवान बुद्धि देते हैं, आपके अंदर ज्ञान देते हैं। सेवा करने के साथ साथ, इसलिए सेवा तो सब करते हैं, सेवा करते हुए अपने आप को भाग्यवान मानना, सेवा करते हुए आप हो के अपने आप को विनम्र मानना बहुत बड़ा विषय है। तो इसलिए सेवा सब करते हैं। हर कोई एक सेवा करता है, लेकिन किसी के अंदर उस सेवा को करने की इंटेंसिटी अलग होती है, कार्य करने की दिखावट या लगावट एक अलग होती है। पहली चीज। और दूसरी चीज आपने बोला गुरु, गुरु नहीं होते सूरदास, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं मीरा के भी गुरु नहीं है। मीरा के भी गुरु थे। मीरा गुरु बनाना चाहती थी किनको? उनको रामचरितमानस, तुलसीदास जी को बनाना चाहती थी। लेकिन तुलसीदास जी बहुत दूर थे। तुलसीदास जी स्वप्न में आए, उनको बोला तू मुझे गुरु बनाना चाहती है, मैं तेरा गुरु ही हूँ, लेकिन कल सुबह एक फेरी निकलेगी तेरे घर के नीचे, ठीक है ना? तो उस फेरी में उनका नाम था क्या नाम था, फेरी में एक संत होंगे, उनको अपना गुरु बना ले। मीरा को इंस्ट्रक्ट किया तुलसीदास जी ने। और सुबह निकली तो वो उनका क्या नाम है, गुरु रविदास जी। तो तुलसीदास जी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया वो तेरे गुरु है। इसलिए सूरदास जी के भी गुरु ऐसा नहीं है किसी के ना हो। एक छोटे से ध्रुव महाराज के भी गुरु है, एक छोटे से प्रहलाद महाराज के भी गुरु है, नारद जी। तो कई बार गुरु का मतलब ये नहीं होता गुरु के साथ चिपक के रहना। कई लोग सोचते हैं हमारे पास गुरु है, हम सारा टाइम गुरु के साथ चिपक के रहेंगे। कई कई के जीवन में एक ही बार गुरु आते हैं। ध्रुव महाराज के जीवन में एक बार ही है, रास्ते में चलते चलते गुरु बने, चलते चलते दीक्षा दे दी, चलते चलते उनका कल्याण कर दिया। अगर आप गुरु से दीक्षा लेके गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे, तो उससे श्रेष्ठ तो वो गुरु है जिसको आपने अपने मन से गुरु मान लिया और उनकी आज्ञा पालन कर ली। वो एक्चुअली गुरु है। गुरु आज्ञा पालन के लिए और ज्ञान के लिए। गुरु कोई ब्रांड के लिए नहीं है कि हम ब्रांड बनाए गुरु के साथ, ऐसा नहीं है। तो हमको नहीं पता कि सूरदास जी के गुरु कौन है, लेकिन सूरदास जी के भी गुरु है। और कई गुरु छुपा लेते हैं अपने आप को, मैं इसका गुरु है ना। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी ने गुरु नहीं बनना था, अपने आप को छुपा लिया, ठीक है। और उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा मैं ऊपर से कूद जाऊंगा, बोला नीचे उतर जा, मैं तेरा गुरु बनता हूँ। गुरु बन गए,
उसके बाद भक्ति सिद्धांता ने बोला मेरे गुरु गौर किशोर दास। गौर किशोर ने नहीं बोला कि मेरा शिष्य भक्ति सरस्वती है, भक्ति वेदांत सरस्वती है, उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने बोला मेरा शिष्य, उन्होंने अपना गुरुत्व नहीं दिखाया, शिष्य ने अपने गुरु को दिखाया कि मेरे गुरु कौन है, गौर किशोर दास बाबा जी। तो गौर किशोर दास बाबा जी को पॉपुलर भक्ति सिद्धांता ने किया, ना कि गौर किशोर दादा बाबा जी ने अपने आप को स्वयं पॉपुलर किया। गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा, गुरु की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की वाणी, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिए, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए गुरु होते हमें नहीं पता होता, तो इसका मतलब ये नहीं गुरु नहीं होते। बिना गुरु के तो गति नहीं है ना। तो जो ज्ञान दे रहा है वो भी गुरु ही है, जो आपको भक्ति में ला रहा है, मार्ग प्रदर्शक, वो भी गुरु ही है। एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु, एक मार्ग प्रदर्शक गुरु, चौथा भगवान स्वयं गुरु है, हृदय में चित्ते गुरु। हमें गुरु जिनसे भी हम कुछ ले रहे हैं उन्हें गुरु रूप ही समझना चाहिए, तभी हमारी शरणागति और हमारी प्रगति होगी। अगर हम उसको गुरु रूप नहीं समझेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसकी बात हमारे हृदय में रुकेगी नहीं। क्योंकि पहला ही सिद्धांत यही है भक्ति का सोपांग यही है, जिससे ग्रहण कर रहे हो उसको बहुत ऊंचा स्थान दे दो। अर्जुन और कृष्ण मित्र थे और मित्र बने रहे जीवन भर। ज्ञान ही नहीं आ रहा, अर्जुन आर्गुमेंट कर रहा है। जैसे ही बोला शिष्य अस्त्यम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, वहां पे कोई दीक्षा सेरेमनी थोड़ी ना हुई थी, वहां पे कोई यज्ञ हुआ, अभी हवन होगा, उसके बाद नामकरण संस्कार होगा, नहीं 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 नहीं, वहां पे कोई हवन ववन नहीं हुआ। वहां पे भगवान ने बोला, अर्जुन ने सुना, हो गए भगवान का शिष्य अर्जुन। क्योंकि जिससे सुन रहे हो उसके प्रति आपकी, क्योंकि अर्जुन के तो ऑलरेडी द्रोणाचार्य गुरु थे ही, और उनके 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 कुल गुरु भी है कृपाचार्य, तो उनके पास तो ऑलरेडी दो गुरु है। तो कृष्ण उनके गुरु क्यों बने? क्योंकि कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं उनको। और जैसे ही अर्जुन ने, और तब तक बात उसके हृदय में नहीं जा रही अर्जुन के, जब तक अर्जुन ऑर्डिनरी समझ रहा है, कृष्ण को मित्र समझ रहा है। और जब फाइनली ज्ञान लेने के लिए गुरु समझ लिया, तो पूरी गीता में अर्जुन ने बोला नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरे सारे मोह नष्ट हो गए। ये मोह ही तो है, और क्या है। तो इसलिए हर किसी के पास गुरु होता है। ऐसा कह सकता है कि वो उसके गुरु नहीं है, जो भक्ति में बढ़ रहा है उसके पास गुरु है। गुरु एक सेरेमनी नहीं है, गुरु के साथ सेरेमनी, वो तो बहुत अच्छा है अगर हो जाए तो, अगर वो ना भी हो तो भी अच्छा है। जब गौर किशोर दास बाबा जी चले गए तो भक्ति सिद्धांता को ब्राह्मण दीक्षा, दंडी दीक्षा कहते हैं, दंडी दीक्षा। तो स्वयं भक्ति वेदांत सरस्वती पाद ने स्वयं दीक्षा ली गौर किशोर दास बाबा जी से स्वयं, और जो जो वर्ड्स उन्होंने स्वप्न में बोले उनको रिपीट किया, है ना। एक व्यक्ति को बोला कि तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ और तुम साक्षी बन जाओ, बस 2-3 लोग, उनका नाम क्या था मुझे याद नहीं, उनको साक्षी बनाया, उनको बोला ये वर्ड तुम रिपीट करो, बस। वहां पे भी ऋत्विक की दम हुआ, क्योंकि ये तो ना ऋत्विक हो कि उन्होंने जिन शिष्यों को बोला रिपीट करो उनके गुरु हो गए कि तुम रिपीट कर रहे हो, नहीं। तो इसलिए जब गुरु की इंस्ट्रक्शन होती है तो सब कुछ ठीक होता है। गुरु सबके पास होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे थैंक यू कृष्णा, सो बोलिए। मच फॉर योर डिवाइन लेक्चर। मैं पिछले 3-4 दिन से ये 64 भक्ति के जो आपने मतलब एक क्लास स्टार्ट करी है, सो आई हैव बीन लिसनिंग। सो आज आपने हमें चेष्टा के बारे में बताया, प्योरिफिकेशन, कन्विक्शन, अट्रैक्शन, डिटर्मिनेशन। सो प्रभु जी, डिटर्मिनेशन थोड़ी लैक हो जाती है, हाउ टू कम बैक फ्रॉम इट, हाउ टू मेक द विल पावर मोर स्ट्रॉन्ग टू बी डिटरमाइंड कि हम अपनी भक्ति को और मतलब कुछ स्टेप्स मतलब मैं जानना चाहूंगी, आप अपने एक्सपीरियंस से अगर बताएंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। जीवन में जब तक हम संकल्पित नहीं होते ना, तब तक हम निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय लेने के लिए हमें डिटर्मिनेशन बेसिकली चाहिए। क्यों? अगर आपसे कोई पूछे तो, क्योंकि डिटर्मिनेशन हेल्प करता है। अट्रैक्शन कई बार पूरा हेल्प नहीं कर सकता आपको डिसीजन लेने के लिए। कई बार क्या कहते हैं, आपका कन्विक्शन भी आपको कई बार हेल्प कर सकता है, कई बार नहीं कर सकता। लेकिन डिटरमाइंड व्यक्ति का जो निर्णय लेता है, जो निर्णय है उसका बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो डिटर्मिनेशन का हिंदी में मतलब है संकल्पित, संकल्प। संकल्प तब आता है जब जीवन में विकल्प नहीं होते। विकल्प मतलब ऑप्शंस। When we have so many options, then we cannot have determination. If we want to attain determination, then we should have less options. Less options का मतलब है फालतू की options नहीं होनी चाहिए।
हमारी एक आशा राम से तू दूजी आशा छोड़ दे, एक नाता राम से तू दूजा नाता तोड़ दे, विधि का विधान लाभ हानि सही है, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है। तो जब हम संकल्पित हो जाते हैं, हम डिटरमाइंड है, हम फिसलने वाले नहीं है, तो हम अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। और हम डिटरमाइंड कैसे हो जाएंगे? जब हमारे पास संकल्प कैसे आएगा? जब विकल्प कम हो जाएंगे या विकल्प खत्म बराबर ही हो जाएंगे। बहुत सारे विकल्प है, ये है, फलाना है, विकाना। देखो, विकल्प भौतिक जगत में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन फिर भी आंसर संकल्पित होकर ही लो तो बुद्धि आती है इससे। तो इसलिए नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज होनी चाहिए। आपको अभी आप 4 दिन से सुन रहे हो, 4 दिन से आप एकदम से डिटरमाइन नहीं हो पाओगे। आप सुनते रहो, आप चैंटिंग करते रहो, आप जो जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है वो करते रहो। धीरे धीरे आपको कृष्णा बोलते हैं, जो मेरे में लगा रहता है तेषाम सतत युक्ता नाम। सतत मतलब हमेशा लगा रहता है। तो भगवान बोलते हैं भजताम प्रीति पूर्वक, और मेरी प्रीति करता है। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि होगा, मैं उसको स्पेशल बुद्धि देता हूँ। एक बुद्धि आप माँ के पेट से लाए हो, एक कृष्णा स्पेशल बुद्धि, ददामी बुद्धि, ये माम उपयंती थे, उससे वो सही डिसीजन ले सकता है। तो डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग गुड डिसीजंस। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है कि मैं एक बार कहीं सुन रहा था कि प्रभुपाद ने तो एज अ परमहंस वैष्णव आचार्य, प्रभुपाद ने हमेशा कृष्ण को आगे रखा, इस इस्कॉन सोसाइटी को आगे रखा। पर और आज उन्हीं की वजह से सब लोग कृष्ण को जानते हैं, इस्कॉन को जानते हैं, पर लोग प्रभुपाद को नहीं जानते। तो हम प्रभुपाद को आगे कैसे लाए? जैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन को आगे रखा, तो हम प्रभुपाद को भी आगे कैसे लाए? अभी प्रभुपाद को आगे ही हमको रखना चाहिए, प्रभुपाद की टीचिंग्स के हिसाब से, प्रभुपाद की वाणी के हिसाब से। आज हम जो भी कुछ बोल पा रहे हैं वो प्रभुपाद की कृपा से ही बोल पा रहे हैं, और कोई कारण ही नहीं है उसको बोलने का। वी आर सो फॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ प्रभुपाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, इंद्रराज प्रभु जी पूछ रहे हैं कि दीक्षा के बाद भिक्षा क्यों मांगते हैं? दीक्षा के बाद भिक्षा एक प्रकार से हम गुरु के हो गए हैं। अब हम गुरु देखो, शरणागति का सूचक है भिक्षा मांगना, गुरु की सेवा का सूचक है भिक्षा मांगना। अपने आप को नीचे गिराना, गुरु को ऊपर, दासत्व, भगवान के दास हो गए, उसको बनाना है भिक्षा। क्योंकि गिरना पड़ता है ना, मांगना पड़ेगा। हमारे अंदर तो बहुत प्रेस्टीज है, हमें अपने मान हमारा साइड होता है, हमारी प्रतिष्ठा साइड होती है। ठीक है ना, ये एक प्रकार का लोगों ने रिचुअल बना लिया है, लेकिन ये स्पिरिचुअल है। लोगों ने रिचुअल बना लिया, लोग भिक्षा मांगते हैं, उस दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं, फिर बाहर निकलते हैं, कुछ समय बाद फिर वैसे के वैसे ही होते हैं। तो इसलिए हमें रोज चादर लेके घूमना चाहिए। एक्चुअली जब तक, मैं तो ऐसा मानता हूँ, जब तक हमारे पास तृणदपि नहीं है, गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, रोज चादर लेके जाओ और सड़क के कोने पे बैठ जाओ, है ना, और गुरु को याद करो, भीख मांगो। ये बहुत ही अच्छा वे है। एक्चुअली है तो बहुत गिरा हुआ, हम कर नहीं सकते, हमारे पास बहुत अच्छी प्रेस्टीज है, लेकिन तरीका यही है, क्योंकि हमारे अंदर ये प्रेस्टीज है, लेकिन हमारे अंदर ये चीज क्या कहते हैं, दीक्षा अभी जन्म नहीं ली हमारे अंदर। दीक्षा जिसके पास जन्म ले लेती है, उसके पास तो बहुत सुंदर कृतज्ञता, विनम्रता, आत्मसमर्पण आ ही जाता है। तो एक प्रकार का रिमेम्बरेंस है, ये दिखाना की भिक्षा मांग रहे हैं, लेकिन ये भिक्षा हमें रोज स्मरण करनी चाहिए। अगर हमें, मैं तो कहता हूँ, अगर हमें बहुत विनम्रता होना है ना, तो अपनी एक फोटो खींच ले भिक्षा की, जिसमें हमें कोई दे रहा है, और रोज उस फोटो को दर्शन करें कि हम भगवान के लिए, गुरु के लिए मांग रहे हैं। तो शायद इस फोटो से भी आप हमारी हेल्प हो। मैं आपको बताऊं, जीवन में ना कुछ फोटोज, इंप्रेशंस लाइफ में ना अपने माइंड में बना लो, कुछ इंप्रेशंस। जैसे गुरु सेवा के लिए गुरु का मुख याद रखो, गुरु के चरण याद रखो, गुरु की करुणा का कोई सीन हुआ आपके साथ वो याद रखो, जिससे ना आप लाइफ में वही इंप्रेशंस के साथ ना अपने अंदर जो ये सुंदर सुंदर गुण है, दया, पवित्रता, त्याग, करुणा, ये गुणों को विकसित करो। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मेरा भगवान से प्रेम हो जाए या फलाना हो जाए। आपके अंदर अच्छे गुण नहीं है तो भगवान आपसे प्रेम क्यों करेंगे? आप भगवान से प्रेम करना चाहते हो और आपके अंदर दया नहीं है, पवित्रता नहीं है, आपके अंदर गंदे विचार है, तो फिर क्या कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी ना। तो इसलिए अच्छे गुण लाना ही तो भक्ति है। अपने आप ही भगवान आपसे प्रेम कर लेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, हम गोबर लगा लेते हैं इन अवगुणों को,
और हमें भगवान चाहिए, भगवान की तरफ भागते हैं। भगवान आप मुझे चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, लगा गोबर हुआ है और भगवान की तरफ भाग रहे हैं, तो भगवान आगे भागते हैं, हम उनके पीछे भागते हैं, तो हम भी भगवान से दूर होते जा रहे हैं। हम वहीं पे रहे, बाल्टी से नहा ले, अपने ऊपर पूरी बाल्टी डाले, एक डिब्बा ले और पूरा फ्रेश हो जाए, वहीं पे खड़े रहे, हमारे ऊपर गोबर नहीं लगा, भगवान आके हमारा आलिंगन कर लेंगे। तो ऐसे चलता है। तो इसलिए हमें अच्छे गुण लाने हैं, गंदे गुणों को गंदे अवगुणों को निकालना है। अवगुण निकल जाएंगे, भगवान आपको मिल जाएंगे, सिंपल। ठीक है, हरे कृष्ण। तो जैसे आप आज शरणागति के लिए बोल रहे थे, तो शरणागति आपने बोला कि गुरु के प्रति होनी चाहिए, लेकिन ना काफी सारे लोग होते हैं जो मतलब इस्कॉन में शरणागति नहीं कर रहे हैं, कहीं और शरणागति कर रहे हैं। जैसे कोई प्रेमानंद जी महाराज के पास शरणागति कर रहे हैं और कोई किसी और गुरु जी के पास शरणागति कर रहे हैं। तो मतलब उनकी भी शरणागति तो रियल ही है ना, मतलब वो जाके तो श्रद्धा से ही बैठ रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, जो साधना वो बता रहे हैं वही कर रहे हैं, तो उनको भी भक्ति मिलेगी क्या? नहीं नहीं, ये शरणागति पूरी शरणागति नहीं है, आपने पूरा शरणागति ध्यान से सुना नहीं। शरणागति में सबसे सुंदर है गुरु की प्रसन्नता। हम प्रेमानंद जी के पास जा रहे हैं, हम किसी गुरु के पास जा रहे हैं, तो हम ये सीख रहे हैं कि ये गुरु मुझे सुख देगा, है ना। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम कृष्ण को, गुरु को सुख देंगे। वो एक्चुअली शरणागति है, वो ज्ञान से आएगी ना, वो सामने बैठने से नहीं आती, वो सामने बैठ के ज्ञान लेने से आती है, वो भी शास्त्रों का, वो भी पवित्र शुद्ध ज्ञान। आप समझ रहे हो। शरणागति बहुत अलग स्टैंडर्ड पे जाती है, शरणागति का स्टैंडर्ड बहुत अलग है। जब तक भक्ति विनोद ठाकुर जैसे भक्तों के भजन नहीं सुनेंगे तो शरणागति कहाँ होगी। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे अंदर ये पैदा कर दो कि मेरे अंदर शरणागति पैदा हो जाए, मेरे अंदर शरणागति का गुण पैदा हो जाए। और मैंने भजन लिया तो था, तो भजन में क्या बोल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं महाप्रभु की याद है। आप महाप्रभु आप आए क्यों, आप तो मेरे कल्याण के लिए आए हो। मैंने आपको, हम कहते हैं कृष्णा आपने हमें हमें क्या दिया, आपने हमें धन नहीं दिया, आपने हमें सुंदर शरीर नहीं दिया, भौतिक चीजें मांगते, हाइट नहीं दी, हेल्थ नहीं दी, गोरा रंग नहीं दिया, काला रंग नहीं दी, जो भी है व्हाट्सोएवर, धन नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया। लेकिन कृष्णा को ये क्यों नहीं कहते आपने हमें 2 आंखें दी जिससे हम देख पा रहे हैं, आपने हमें सुंदर जीवा दी जिससे टेस्ट कर पा रहे हैं, आपने सुंदर संग दिया जिसके संग भक्ति कर पा रहे हैं, आपने सुंदर माता पिता दिए जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन दी, आपने सुंदर फ्रूट्स दिए, आम दिया, पपीता दिया। हमें दिखता ही नहीं है कि भगवान ने हमें क्या दिया, हमें दिखता है क्या नहीं दिया। ये हमारी अंदर की वो है, क्या कहते हैं, अवगुण है। तो ये शरणागति जब बढ़ेगी ना, तो आपको ये दिखने लगेगा और फिर आपको मन करेगा मैं कुछ करता हूँ। आप, ये शरणागति है। अभी भी आप गुरु से लेने के चक्कर में हो, मैं गुरु से लेना है, गुरु मुझे भक्ति दे दो, मुझे कृष्ण दे दो। मांगने की आदत नहीं जाती। देखो, देने से प्रेम बढ़ता है, लेने से मोह। जब तक देने की आदत नहीं आएगी तब तक आप भक्ति में हो ही नहीं। और भक्ति का मतलब ही देना है। आज हम जो, और क्या बोला था हमने यहाँ पे, कि अर्पण करना पड़ेगा। पहले गुरु के आगे अपने आप को अर्पण करना पड़ेगा, तब ज्ञान रुकता है। ये विधि अच्छी विधि है, अर्पण करना पड़ेगा भगवान को। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्वी तू कौनते तत्कुरुष मत अर्पण। मुझे अर्पण करो, अर्पण कर अर्जुन, मुझे अर्पण कर। अर्पण करने से, वस्तु अर्पण करने से, अहंकार अर्पण करने से, फाइनली जब हम देना शुरू करते हैं ना भगवान को, भक्तों को, गुरु को, तो जब शरीर देने की बारी आती है हमें दुख नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी हमको प्रैक्टिस हो चुकी है देने की। हमको ऑलरेडी देने की प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन जनरली हमको लेने की प्रैक्टिस है, ये मेरा को, ये मेरे को, ये मेरे को, मेरे को। फाइनली शरीर देना है तो देते हुए दिक्कत होती है, क्योंकि आदत है लेने की, देने की तो आदत बनी, इसलिए आखिरी में शरीर देते हुए हमको बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। और जो भक्त शुरू में ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान देने लगता है, वस्तुएं देने लगता है, अहंकार देने लगता है, मान सम्मान देने लगता है, तो एंड आते 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 शरीर देता है, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो दे ही रहा है शुरू से। तो देने की आदत से हमारी चीजें ठीक होती है ना, कि लेने की आदत से तो हम बिगड़ रहे हैं, हम बिगड़ जाते हैं। देने से हम सुधर जाते हैं। तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया, तो इसलिए शरणागति का मतलब है भगवान को देना ना कि लेना। तो जो आते हैं देखो अभी क्या है ना, अभी वो लोग सारे लोग, चाहे वो विराट कोहली जा रहा है, चाहे वो खली जा रहा है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग लेने ही जा रहे हैं। मेरी बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मेरी बैटिंग की परफॉर्मेंस आ जाए, उसको चाहिए अभी। तो प्रेमानंद जी महाराज दे देते हैं, क्या दिक्कत है। साधु के पास साधना है, साधु के पास आशीर्वाद दे देते हैं, और तपस्वी साधु है तो क्यों नहीं उनकी भगवान बात मानेंगे। लेकिन उनका कल्याण नहीं होगा, उनका फाइनली कल्याण नहीं होगा। फाइनली कल्याण होगा जब हम आचार्यों को एज इट इज समझेंगे, जब हम ज्ञान से समझेंगे। वास्तव में शरणागति लेना तो है ही नहीं, शरणागति तो मैंने अपने आप को अर्पण करना है। भगवान तो बोली शरणागति का मतलब अर्पण रहे, भक्ति विनोद ठाकुर ने तो बोला ही नहीं शरणागति का मतलब लेना।
शरणागति का मतलब देना। नाउ वी आर रेडी टू गिव, है ना, हम तैयार है देने के लिए, मतलब हम शरणागत है। गुरु के लिए कुछ लाना, गुरु को कुछ देना, या कम से कम अपने आप को देना, अपनी सेवाओं को देना। तो देना एक प्रेम का ना बड़ा सूचक है कि हाँ हम प्रेम करते, तभी तो दे रहे, वरना देंगे क्यों? वरना हमसे छूटेगा ही नहीं, हमसे छूटता नहीं है ना वरना। तो इसलिए देने से हमारा मन ठीक हो जाता है, हमारी बुद्धि ठीक हो जाती है, और जनरली हम ठीक हो जाते हैं, बाकी चीजें तो छोड़ो। अर्पित भक्ति कहते यच्चित अधितम मन्य, अधितम मन्य इतम पुंसा भगवती विष्णु नवलक्षणा उद्धव अर्पित। हे उद्धव अर्पित करो, नवलक्षणा उद्धव अर्पित। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अर्पित भक्ति कहते यत तत् अधिकम मन्य। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, हरे कृष्ण प्रभु जी, घर में लहसुन के मसाले वाला खाना बनता है तो भूख लगाए बगैर खाना पड़ता है, तो क्या करूं मैं? देखो, इसका एक सॉल्यूशन है, मैंने कल भी बताया था। जब आपका मन हो भगवान को भोग लगाने का, और सिचुएशन आप नहीं लगा पा रहे और आपको खाना पड़ रहा है, क्योंकि घर में हो, लड़ाई नहीं करनी, तो भगवान को बोलो, प्रभु जिन भक्तों को जानते हो, ये फलाना भक्त, वो फलाना भक्त, उनके नाम लो, एक्स भक्त, वाई भक्त, वो तो देखो आपको भोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो इतना सक्षम नहीं हूँ आपको भोग, उनका आप प्रसाद ग्रहण कर ही रहे हो, मुझ पे कृपा करो, मैं जो भी बना, जो भी खा रहा हूँ प्रसाद ही बन जाए। तो ऐसा भाव रखना चाहिए। किसी भक्त को तो जानते होगे, वो भक्त तो ऑफर करता ही होगा, मैं और अपनी अक्षमता कि मैं तो लायक नहीं हूँ, मेरे में ताकत नहीं है, मेरे पास कंडीशंस नहीं है, सिचुएशन नहीं बन पा रही कि मैं आपको भोग लगाऊं, तो रोना चाहिए थोड़ा भगवान के लिए। तो फिर ये भी एक प्रकार का भगवान को अपने अहंकार को ऑफर करना भी भगवान को भोग लगाने के समान ही है। बहुत कम लोग अपना अहंकार भगवान को ऑफर करते हैं, वस्तुएं भगवान ग्रहण करते हैं, जो अहंकार ग्रहण करे वो भी। तो भगवान को केवल वस्तुओं से नहीं रिझाया जाता, अपने अंदर के भावों से भी रिझाया जा सकता है, बहुत तरीके से। भगवान का नाम लेके भी रिझाया जा सकता है, ठीक है। हरे कृष्णा। सिचुएशंस के हिसाब से आप कर सकते हो। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर प्रभु जी है जो बोल रहे हैं कि प्रभु जी, मैं एक प्राइवेट स्कूल का अध्यापक हूँ, बच्चे कक्षा में शोर मचाते तो मात्र समझाने से कहते हैं तो वो चुप नहीं होते हैं, तो फिर मुझे क्रोध आता है, तो पिटाई करनी चाहिए या नहीं? देखो, गुरु को जरूर पीटना चाहिए, साम दाम दंड भेद, है ना। तो कभी कभी दंड भी देना चाहिए, तो कभी कभी ज्यादा मारने से ना, रोज ही मारोगे तो भी बेकार है, लेकिन कभी कभी मारना भी चाहिए, क्योंकि शिष्य गलतियां करते हैं, बच्चे गलतियां, स्टूडेंट गलतियां करते हैं, तो आपके पास जिम्मेदारी है उनको ठीक करने, उनके कल्याण के लिए उनको मारना चाहिए, उनके कल्याण के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल मृत्यु क्या होती है? जब डेथ टाइम प्लेस मैनर फिक्स है तो ये समझा दीजिए। एक्चुअली हमारे पास काफी कुछ फिक्स है, लेकिन भगवान ने जीव को स्वतंत्र इच्छा दी है। आप देखो, इच्छा की शक्ति देखो, इच्छा की शक्ति, है ना। एक भक्त, एक व्यक्ति एक लड़की से प्रेम करता है, उससे प्रेम कर रहा है, इच्छा की शक्ति देखो, और वो लड़की उसको डिच दे देती है, और वो इतना उस पे मनन करता है, इतना उस इच्छा के ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है, वो सुसाइड कर लेता है ऑन द स्पॉट। तो क्या ये वो लिखवा के लाया था? भगवान ने जीव को स्वतंत्र इच्छा दी है। तो इसलिए कई बार कुछ चीजें हमारी निर्धारित होती है और कुछ चीजें हम निर्धारित करते हैं। जो भक्त भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करता है, उसकी चीजें हमेशा जनरली निर्धारित रहती है। जो भक्त भोगों को निर्धारित करता है, उसके हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। ये जो भूत योनि आई है ना, भूत योनि, ये भगवान ने स्पेशल इन्वेंट करी है। स्पेशल कहते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा चंचल होंगे उनको भूत बनाया जाएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे काम करेंगे, आत्महत्या करेंगे, अकाल अपने आप को मार लेंगे, कुछ भी करेंगे। तो फिर जैसे आपकी उम्र 70 साल है और आपने 30 साल में आत्महत्या कर ली, तो 40 साल तक आपको नई योनि नहीं मिलेगी, आप 40 साल तक भूत योनि में रहोगे। और भूत योनि में होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। भूत योनि में दो ही काम होते हैं, भूत दो ही काम करते हैं। भूत नहाते नहीं है, भूत कपड़े नहीं पहनते, भूत कुछ, भूत दो काम, भूत खाते और सोते हैं, बस। भूत दो काम करते हैं, भूत खाते और भूत सोते हैं, कहीं पर भी सो जाते हैं। तो जो हम कहते हैं ना हमको स्पर्श दोष है, वो स्पर्श दोष क्या है? क्योंकि उस स्थान पे कभी भूत सोता है ना, तो वहां पे भूत के सोने से
स्पर्श दोष आ जाता है। इसलिए वहां पे जाते ही किसी ऐसे सड़क पर पत्थर पे बैठो, जहाँ बैठते ही पहले भगवान का नाम लो। अभी जब हम मनाली गए तो बाहर हमारी टैक्सी नहीं आ रही थी, जब हम नीचे कुल्लू जा रहे थे, तो मैं एक पत्थर पे बैठा, वहां पे सब लोग, तो बैठने से पहले मैंने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, फिर मैं बैठ गया। तो हम लोगों को ना, क्योंकि भूतों को सोना होता है और भूतों को खाना होता है, और दूसरी चीज है भूत खाते हैं। भूत बिल्कुल जैसे एक समोसे की दुकान पे गए, समोसा बाहर पड़ा है, भूतों ने खा लिया, वो खा जाते हैं लेकिन वो सामान वहीं पड़ा रहता है, लेकिन भूतों का पेट भर जाता है, भूत को टेस्ट आ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मुझे भोग लगाओ। कोई भी वस्तु है पहले तो पवित्रता से बनाओ, फिर भगवान को भोग अगर मान लो उसमें कोई कोई गलत है, तो भगवान कहना भूतों का सब पवित्र कर देते हैं। इसलिए भोग लगाने की विधि है, क्योंकि भोग नहीं लगाओगे तो निश्चित रूप से पाप खाओगे। क्योंकि पाप क्यों खाओगे? क्योंकि भूतों का टच हुआ, भूत पापी है, उन्होंने अपने आप को मार लिया या उन्होंने कोई गलत काम किया, ये विधि है। इसलिए स्पर्श दोष संग दोष होता है, लेकिन भक्तों को नहीं होता, क्योंकि भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसलिए भूत खाते हैं, समोसे को खाएंगे, समोसा का टेस्ट भी आएगा, उनका पेट भी भरेगा, लेकिन समोसा वहीं पड़ा रहेगा। वो सोएंगे, है ना, वो सोएंगे और लेटे होंगे, आप उनके ऊपर चढ़ जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, उनको पता चलेगा, वो उठ के दूसरी जगह चले जाएंगे। और आपको कई बार वहां पे आप कई बार बैठते हो, किसी पत्थर पे बैठते हो, नीचे गिरने लगते हो, एकदम झटका आता है, तो भूत को गुस्सा आता है, भूत हिलाता है आपको, लेकिन आपको फिजिकली फील नहीं होता। ये सब चीजें अगर आप शास्त्रों में जाओगे तो पढ़ोगे, तो ये ऋग्वेद में इसके बारे में ढंग से लिखा हुआ है, आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो। लेकिन आपको जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही पढ़ो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को ये जितना भी है इनसे बचना चाहिए और भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए। क्वेश्चन था क्या वैसे, मैं कहाँ पहुंच गया? अकाल मृत्यु। हाँ, तो अकाल मृत्यु तो गलत चीज है, अकाल मृत्यु। और कई बार हम स्वतंत्र इच्छा के कारण अकाल मृत्यु अपनी कर लेते हैं, और कई बार जब हमारी संयुक्त अकाल मृत्यु होती है तो कहने को अकाल मृत्यु होती है, लेकिन वो भगवान द्वारा निर्धारित ही होती है। दिखती है अकाल मृत्यु है, लेकिन वो निर्धारित होती है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे प्रणाम। प्रभु जी, मैं प्रभु जी, भूत के तो अपने मजा बताया है, भूत का डिसएडवांटेज क्या है? इतना बड़ा डिसएडवांटेज है, किसी से बात नहीं कर सकते, अपने ही लोगों से बात कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते, भोग योनि है मुख्य रूप से, बस लिविंग और डिग्रेड लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टाइल बहुत खराब है, और कल्याण की भावना खत्म हो जाए। बहुत कम भूत होते हैं, अच्छे भूत भी होते हैं, बहुत बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली बहुत गंदे ही होते हैं। दुख की योनि है, और क्या इसमें है? क्या आपके पास, आप किसी को स्पर्श नहीं कर सकते, आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते, आप भूतों में ही एक भूतों में रह सकते हो, गंदे लोगों में रह सकते, गंदी कंपनी। मतलब इफ यू बिकम भूत देन यू विल हैव टू सफर नेक्स्ट 30 इयर्स, नेक्स्ट 40 इयर्स, गंदे लोगों की कंपनी, कभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। रोने के बाद कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, खुद ही अपने आंसू पोंछने। ये कोई योनि थोड़ा है, ये तो बेकार है, ये तो दंड की योनि है, दंड मिल गया आपको। एक होता है नरक में जाके दंड मिलता है, एक माँ के घर में दंड मिलता है, एक भूत की योनि में दंड मिलता है, ये भी दंड ही है। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी, जब किसी को किसी चीज के लिए मना किया और वो तब भी वही कार्य करे तो क्या करे प्रभु जी? अगर किसी को मना करे फिर भी वही कार्य करे, तो फिर आप देखो आपका अधिकार कितना है, जितना अधिकार है उतना बोलो। अधिकार से डिपेंड होता है, किसी को डांट भी सकते हो, किसी को समझा भी सकते हो, किसी को बता भी, वो अधिकार कितना आपको दिया है। हमेशा अधिकार से ही कार्य करने चाहिए। कई बार हम अधिकार से ज्यादा कार्य करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, ठीक है ना। तो अधिकार हो उतना ही करो। और कई बार हमें पता भी नहीं होता हमारे को अधिकार कितना है, लेकिन वो फिर पता चल जाता है जब हम डीलिंग करते हैं तो हमारा अधिकार कितना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे सीखने को भी मिलती है, ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी, तो हमें कृष्णा के नाम का टैटू लगाना चाहिए क्या? अरे नहीं, आपको कुछ नहीं करना भैया, वो भक्ति के 64 अंगों में नाम का लगाना कुछ नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए। जब अनन्य भक्ति होती है ना, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें कभी रेकमेंड नहीं किया। हम कहीं अब ये बात हमको यही बात क्यों पकड़ने को आई कि हमें इतनी बातें शरणागति की है, इतनी बातें हमने, यही बात क्यों पकड़ते हैं हम क्योंकि हमारा शौक है, हम ये सब कुछ करें एक्चुअली, इसलिए, ठीक है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी शरणागति के नाम पे अहंकार या दिखावा और वास्तविक शरणागति कैसे डिफरेंशिएट करेंगे प्रभु जी? वास्तविक शरणागति में आपके पास अवचनीय है, उसमें आपके वचन नहीं है। शरणागत भक्त बहुत कम बोलता है, बहुत कम, ना के बराबर, वो केवल करता है, उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास क्रियाएं हैं, ठीक है ना। ये उसके पास है यस यस महाराज, यस महाराज, बस, ठीक है ना। कोई उसके पास वचन नहीं है, वो शरणागत है, वो करता है। वो कितना करेगा वो तो अपनी योग्यता से ही करेगा। हो नहीं सकता अगर कल कोई कहते महाराज किसी को बोले कि प्रचार करना है, यस महाराज, प्रयास कर सकता है। अब कितना प्रचार होगा वो तो डिपेंड करता है उसकी योग्यता पे, गुरु की कृपा पे। बस करने के लिए रेडी है, ओके फाइन। शरणागति मीन्स यू हैव नो वर्ड्स, इन वन वर्ड इज यू डोंट हैव एनी वर्ड। अवचनीय है, आपके वचन ही नहीं है, कुछ बोलने लायक नहीं हो, शरणागति उसको कहते हैं। और बाकी शरणागति की डेफिनेशन है अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेन वर्जन रक्षति इति विश्वास गोप्य वर्णम तथा आत्मनिश्चय पर कापण्य छठ विधि शरणागति, ये चीजें बताई गई, ये शरणागति है, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। राधा श्याम सुंदर प्रभु जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम प्रभु जी। जैसे कोई हमें मोटा कह जाए और किसी न किसी तरह से हमें इनसिक्योर करे कि तुम तो ऐसे दिखते हो, गंदे दिखते हो, और तुमसे अच्छे तो सुअर दिखते हैं, जिस चीज के लिए हम इनसिक्योर नहीं है उससे भी हमें इनसिक्योर कर देते हैं। इवन आफ्टर वी नो दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, बट स्टिल हमें ये सोसाइटी में रहते हैं तो ये चीजें फेस करनी पड़ती है। प्लीज प्रभु जी का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन बता दीजिए। कभी कभी हम ना सोचना चाहें तो भी इस बारे में लोग सोच में डाल देते हैं। देखो लोगों को लोग बहुत क्या कहते हैं, अनकल्चर्ड है, कल्चर्ड नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हर्ट हो रहा है कोई हर्ट नहीं हो रहा, उनको हार्डली मैटर। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। तो ऐसे लोग गलत होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से हम क्या बोले, बोल नहीं सकते ना। तो इन लोगों को बस इनको अवॉइड करो, जो बार बार आपको ऐसा मोटा है तो छुअर है, तो ऐसे लोगों के संग में क्यों रहना है। बस उनको अवॉइड करो, गंदा बोल रहे हो, है ना। बेशक हम देखो ये मतलब अलग है, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो फिर भी शरीर सेवा में तो लगाना है ना। और वो इतना करेंगे तो ऐसे लोगों को संग मत करो ना, ऐसे लोग तो नॉनसेंस है, ठीक है। लीव देम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी मेरे रियल ब्रदर ने बताया उनको भूत दिखते हैं कभी कभी और उनसे बात भी हुई है एक बार, तो वो तो क्या उपाय बताऊं। मैं उसको माला बता दिया है और इस्कॉन मंदिर में फ्रूट्स भी चढ़वा दिया है, पर वो अब दोबारा दुबई चला गया है, माला नहीं करता। मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है काल चक्र, जो मैं पढ़ता हूँ कई बार, क्योंकि उसके अंदर मुझे कई काम होते हैं। कई लोगों को मुझे कुछ डेट देनी होती है और कुछ होता है, तो मेरे को पढ़नी पड़ती है किताब। कई बार मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, तो उसमें इनकी इस विषय पे भी चर्चा है। तो उसमें बताया गया कि भूत कईयों को अनुभव होते हैं, कईयों को अनुभव नहीं होते, और कईयों को अनुभव होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए। मैं यहाँ कारण नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग डर ना जाओ वो कारण सुन के, कारण खतरनाक है। तो होते हैं, उनको अनुभव होते हैं, तो अगर उनको अनुभव होते हैं, उनको वो बार बार फील कराते हैं। देखना भी हो सकता है, लेकिन अनुभव तो होते हैं, फील होता है। उनको हाथ टच होगा, उनका भूत का हाथ टच होगा। जब तक कि भूत का हाथ टच किसी को नहीं है, 99.99% को टच नहीं होगा। कई बार आप देखना, आप किसी सीट पे बैठोगे ना, आपको मैं बिल्कुल एक उदाहरण बता रहा हूँ, बिल्कुल सही सीट होगी लेकिन आप झटका खा जाओगे। उस सीट पे हमेशा कोई ना कोई बैठा हुआ था, याद रखना। जब आप सीधा जाके बैठते आपको लगता है कुछ मिसबैलेंस हुआ है, लेकिन ये सब स्पेकुलेशन भी हो सकता है, कुछ आपका सीटिंग अरेंजमेंट में भी गलती हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है, किसी को अनुभव हो सकते हैं। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको अनुभव हो भी रहे हैं तो आप अपना भगवान का नाम लो, और भगवान का नाम लेते हो। कईयों की तो बॉडी में घुस जाते हैं, जो वीक बॉडीज होती है, जो डर वाली बॉडीज होती है, जो भगवान से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होती, जो बॉडी हमेशा नेगेटिव रहती है, जिस बॉडी का टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, 99-100 डिग्री रहता है, तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है उसमें, ठीक है ना। उसमें भी एंटर कर जाती है वो सोल, और फिर निकल भी जाती है, क्योंकि वो भी कोई भी आत्मा किसी के हृदय में 7 या 8 मिनट लिखा था टाइम, उससे ज्यादा नहीं कर सकती ज्यादा टाइम, ठीक है ना। कोई बहुत पावरफुल भूत है वो कर सकता है 1 घंटा तक, लेकिन जनरली जो आत्माएं जाती है, आप ना ये सारे क्वेश्चन मुझसे पूछो मत, क्योंकि ये मुझे इसकी डिटेल थोड़ी पता है और मैं इसकी डिटेल आप लोगों को बताना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग इतने
मुझे पता नहीं किस स्थिति की हो, सारे लोग डर जाओगे। तो सिंपल सा बात है कि अगर आपको कभी भूत फील होता है, तंग होता है, भैया बोलते हैं, तो बोलो भगवान का नाम ले, इससे अच्छा कोई सुंदर उपाय नहीं है। नाम लेने से अगर भूत है भी तो वो भी पवित्र हो जाएगा, अगर वो पवित्र नहीं है तो वो भाग जाएगा, और पवित्र होने की इच्छा रखता है, समझ रखता है, तो ठीक भी हो जाएगा। तो उसके लिए अच्छा है गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवत पढ़ी, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भूत उनको मारने, भागवत से उसको मार दिया, भागवत कथा से उसको फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये भूतों का जो ये है ना, ये भक्तों के लिए, भक्त को डर नहीं है भूत से। अगर कोई शुद्ध भक्त है ना, उसके आगे भूत आ जाएगा, उसको डर नहीं, उसको पता है क्या करना है। कुछ नहीं, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, भाग जाएगा, डर के भाग जाएगा, या तो उसको बहुत अनुभव होते हैं, रियलाइजेशन होती है, आपको फील होगा कभी कभी, है ना। मुझे अभी 1-2 महीने पहले एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं डरा नहीं, मैं हंसा, फिर मैंने थोड़ा कीर्तन किया, वो चला गया। डोंट वरी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल चीजें होती रहती है, यू डोंट फियर इट। आप भगवान के साथ हो, बस आप डरो मत, है ना। मेरे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ रघुनाथ है, हमें किस बात की चिंता। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। रोज अगला क्वेश्चन है, कभी कभी मेरा मन करता है सब कुछ छोड़ के वृंदावन चला जाऊं, इस जगत में मेरा मन नहीं लग रहा, प्रभु जी कृपया मार्गदर्शन करें। अगर आपका इस जगत में मन नहीं लग रहा तो आपका वृंदावन में मन नहीं लगेगा, आप चाह के देख लो। आप इस जगत में भगवान से कुछ लेना चाहते हो ना, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा। आप देना चाहोगे ना तो आपका मन लगने लगेगा। आपको अब शांति चाहिए भगवान के, आपको संसार नहीं चाहिए, आपको चाहिए, मुझे सुख चाहिए। जब आपको लगेगा ना मैं जब आप कृतज्ञता, इसलिए मेरे हिसाब से जो लोग ये सोचते हैं ना मैं वृंदावन चला जाऊं, वो कृतज्ञ ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कृतज्ञता नहीं है। जिसके अंदर कृतज्ञता है ना, वो सोचेगा इस संसार में इतना दुख है, मेरे को समझ में आ गया भगवान के नाम से सब कुछ सही होता है, तो मैं सबको भगवान का नाम दूंगा। तो जो लोग वृंदावन जाते हैं और भोग करने जाते हैं, इस संसार के दुखों से जाते हैं, वो कृतज्ञ है, वो भगवान के भक्त है ही नहीं। वृंदावन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस भाव से जाओ कि मैं वृंदावन डिलीवर करूं, कुछ मैं भक्तों को डिलीवर करूं, वृंदावन को डिलीवर करूं, वृंदावन से शक्ति लेकर वापिस आऊं और रणभूमि में लड़ूं। मैं पवित्र नहीं हूं, मुझे जाके पवित्र होना है, मुझे अच्छी चैंटिंग, मेरी साधना बहुत वीक है। आई विल गो वृंदावन फॉर 10 days, फॉर 5 days, फॉर डू इम्प्रूव माई चैंटिंग। दैट इज द मूड ऑफ वृंदावन। मैं जाऊं वहां पे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, थोड़ी बहुत हो जाए तो वहां पे जाऊं, वहां पे बहुत नए नए लोग आते हैं, उनको प्रचार से जोड़ पाऊं, क्योंकि वो स्थान है, कहते हैं ना भक्तों का गढ़ है। वहां पे बहुत लोग भक्त बनने आते हैं, कई लोग कर्मी लोग आते हैं, भक्त बन जाते हैं। क्यों ना मैं बेनिफिट उठाऊं इसका, कृष्णा आपकी सेवा कर पाऊं, आपसे जोड़ पाऊं, सही तरीके से जोड़ पाऊं, क्योंकि लोग तो गलत जुड़े हुए हैं ना सब। तो ये भावना के साथ वृंदावन जाओ, ये भावना के साथ नहीं मैं संसार से तंग हो गया हूँ, वहां पे जाके भी तंग हो जाओगे, क्योंकि ज्ञान है नहीं, बांटोगे क्या, आप तो तंग हो जाते हो, आप तो तंग हो गए मैं आपको कुछ बोल दूंगा, आप मुझसे तंग हो जाओगे, फिर आपको आपका भाई कुछ बोल देगा, उससे तंग हो जाओगे, फिर आपका मन कुछ बोल देगा, उससे तंग हो जाओगे। कितनों से भागोगे, कहाँ कहाँ भागोगे, वृंदावन भाग के फिर कहाँ जाओगे। तो जहां पर हो वहीं पे वृंदावन क्यों नहीं बनाते हो, उस स्थान पे क्यों नहीं प्रचार करते हो, क्यों भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाते, आपने मुझे अपना ज्ञान दे दिया, मैं कुछ करता हूँ, ऐसा सोचते ही क्यों नहीं हो। अरे ना भी करो, सोचो तो सही, कृष्णा करा लेंगे, सोचते ही नहीं है। सोचोगे तो करोगे ना, सोचोगे नहीं तो करोगे कैसे। सेवा करने के लिए पहले सोचना होता है कि सेवा करनी है, ये भी नहीं सोचना कौन सी सेवा करनी है। कृष्णा अपने आप आपसे सेवा करा लेंगे, कोई ना कोई तो करा ही लेंगे। आप ये सोचो मुझे कुछ करना है, अपने आप कृष्णा बुद्धि देंगे, कोई ना कोई सेवा कर लोगे, अपने आप कृष्णा दे देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। वृंदावन छोड़ के कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे फिर। मुझे गुरु के प्रति शरणागत होना है। गुरु के प्रति शरणागत होना है, तो माला करो और क्लासेस अटेंड करो, और अभी थोड़ा फिजिकल फिट ना हो जाओ तो थोड़ी सेवाएं करो। ठीक है, अब आप चैंटिंग करो और कथा सुनो, आपकी शरणागति यही है। ठीक है, आप रोज रेगुलर आओ उपदेश पे और कथाएं सुनो और पूरी माला करो, 16 माला करो, रो पीट के जैसे भी होती है। आई नो फिजिकली थोड़ी आपको प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे होती है 2-2 करके 3-3 करके करो। ठीक है, यही आपकी शरणागति है, गुरु के वचन की यही शरणागति है, है ना, आप यही करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन है यहाँ पे चैट में, प्रभु जी कुछ मायावादी बोलते हैं कि भगवत गीता 13.1 का कोई
आचार्य ने तो भाष्य नहीं दिए हैं और वो बोलते हैं इस्कॉन वाले ने कैसे भाष्य कर दिए। इस्कॉन वालों ने नहीं, प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी के सारे भाष्य श्रीधर गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर और विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद और सबके मिक्स से करे उन्होंने। और जो गीता भूषण है, बलदेव विद्या भूषण से उन्होंने काफी कुछ लिया। उनको कुछ पता नहीं है तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, उनको ज्यादा इम्पोर्टेंट मत दो। मायावादी कृष्ण और अपराधी, भगवान का अपराधी है वो, क्या उसको अधिकार ही नहीं है, भगवान ने अधिकार ही नहीं दिया मायावादी को। मायावादी के पास भगवान का अधिकार नहीं है। मायावादी को भगवान ने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का अधिकार दिया है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का अधिकार नहीं दिया। भक्त अपनी इंद्रियों को सेवा में लगा सकता है, मायावादी अपनी इंद्रियों को निग्रह कर सकता है बस। और भगवान बोल रहे हैं निग्रह किम करिष्यति, क्या जरूरत है निग्रह करने की? जरूरत है भी, लेकिन भक्त को नहीं है। भक्त को सेवा में लगा देना चाहिए, इंड्यूस कर देना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी जानना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग जब भोग लगाते हैं महाराज जी, तो कभी कभी उसको भोग लगाने के बाद ले जाके उसमें मिलाते नहीं है, खाना नहीं मिला पाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं या लेट हो जाता है, तो क्या वो खाना प्रसाद बन जाएगा प्रभु जी या नहीं? नहीं, अगर कभी नहीं भी मिला है कोई बात नहीं, लेकिन अब उस प्लेट में मत पाओ जो भगवान की प्लेट है, प्लेट बदल लो। अगर डिस्पोजेबल में लगाया तो ले भी सकते हो, लेकिन प्लेट भगवान की है तो उसमें से निकाल के किसी और जगह ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। प्रभु जी मुझे 2 बार भूत के सपने आए थे और मैं स्लीप में पैरालाइज्ड भी हुआ था, तो ये सिर्फ सपने के वजह से हो गया या भूत ने जकड़ा होगा? मुझे डर लगता है तो मैं ये सोचता हुआ, या फिर मुझे डर लगता है तो मैंने सोचा हुआ होगा द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम लॉर्ड इन माई हार्ट, और ये सोचता हूँ, तो क्या होगा प्रभु जी? मैं तो सिर्फ सो लूं। जिनको डर लगता है ना वो भगवान की नरसिंह आरती करे, जिनको डर लगता है ना वैष्णव के भजन करे, है ना, और जिनको डर लगता है ढंग से नाम जप करे, जिनको डर लगता है भक्तों को फोन करे। ठीक है, तो आपको डर नहीं लगेगा। नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज का भागवतम का 7वें स्कंद का 9वां और 10वां अध्याय पढ़े। ठीक है, जिनको डर लगता है। हरे कृष्ण।